यस, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, अगेन वेलकम आपका आज के अविसम अगस्त मंथ प्लानिंग सेशन के अंदर। और हम आज बात करने वाले हैं अगस्त महीने को लेकर के। राइट, डज नॉट मैटर कि आपका पास्ट कैसा रहा, आपका लास्ट मंथ कैसा रहा। राइट, उनसे आप लर्निंग लीजिए। राइट, जो आपका लास्ट मंथ रहा, जो अपनी परफॉर्मेंस की, उससे आप लर्निंग लीजिए। और इस महीने हम कैसे बेटर कर सकते हैं, जो लास्ट महीने आपने जो मिस्टेक्स की, राइट, उन मिस्टेक्स को आपको रिपीट नहीं करना है। ये आपने आपसे कमिटमेंट लेना है कि लास्ट महीने जो हमने गलतियां की खुद से, वो गलतियां रिपीट नहीं करनी है, ताकि हम इस महीने अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सके। राइट, सेकंड चीज इज दैट कि हमें अपने पास्ट को लर्निंग के रूप में लेना है, लेकिन पास्ट की चीजों में जाके नहीं देखना कहीं की। ठीक है, क्योंकि पास्ट के चक्कर में हमारा प्रेजेंट खराब होगा, और प्रेजेंट जब खराब होगा तो कहीं की फ्यूचर नहीं बन पाएगा। फ्यूचर मतलब आने वाला कल। तो हमें हमेशा वर्तमान में काम करना है, प्रेजेंट के अंदर पास्ट से लर्निंग लेनी है, और फ्यूचर में एक ऑप्टिमिस्टिक सोच के साथ में, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आपको काम करना है कनकी। ठीक है। सो लास्ट महीने जो भी आपके रिजल्ट्स रहे, जो भी आपकी परफॉर्मेंस रही, मैं सभी लोगों को काउंसलेशन बोलना चाहूंगा, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि बड़े सारे लोगों ने लास्ट महीने जो अब तक की उन्होंने अर्निंग की थी, उससे ज्यादा लोगों ने अर्निंग की है। और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि मेरी अब तक की जर्नी का लास्ट महीने के अंदर मेरा हाईएस्ट चेक रहा है कन की 1 लाख रुपए प्लस का, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए का मेरा चेक रहा है यहाँ पे कन की। राइट, जो इनकम हुई थी, चेक अपने यहाँ पे बनते नहीं, लेकिन इनकम की मैं बात कर रहा हूँ इनकी। और बड़े सारे लोग थे टीम में जिनकी इनकम ब्रेक हुई है, लास्ट जो अचीवमेंट कर रहे थे 50,000, 60,000, 70,000 रुपए, तो लोगों ने उसको भी क्रॉस किया है। तो ये पावर है इस सिस्टम के, पोटेंशियल है दोस्त। राइट, और आज आप भी, मैं प्लानिंग देने वाला हूँ कि आप ₹1,00,000 महीने का, 50,000 रुपए महीने का, या ₹2,00,000 महीने का आप कैसे अचीव कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है, अप्लाई करना है। क्या करना है? अप्लाई करना है। तो मैं आपसे बहुत सारी बातें डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे प्लानिंग को लेकर के। मेरे कुछ 3 टॉपिक्स में बात करूंगा। पहले मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, पहले चीज प्लानिंग ऑफ दिस मंथ। अगस्त महीना हमारा शुरू हो चुका है, आज 3 अगस्त है। तो हमें अगस्त महीने में कैसे काम करना है, राइट, क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या हमारी मीटिंग शेड्यूल वगैरह रहेगा, आपको कौन कौन से मीटिंग्स मिलेंगे, किस किस टॉपिक्स के ऊपर, मैं कुछ ब्रीफ में आपको जानकारी दूंगा। राइट, बस आपको मिस नहीं करना है उन चीजों को। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आप लोगों से इवेंट्स को लेकर के, अपना जो इवेंट्स है उसको लेकर के। और मैं आपको कैलकुलेशन प्लानिंग भी दूंगा साथ में। ठीक है। राइट, पूरी कैलकुलेटिव प्लानिंग दूंगा जिसके माध्यम से आप इस महीने काम कर पाएंगे। ठीक है। सो हम वन बाय वन करके चीजों को डिस्कस करेंगे, और अगले 30-35 मिनट आप बने रहिएगा सेशन के अंदर, और चीजों को आपको ध्यान से नोट डाउन करना है, ध्यान से चीजों को सुनना है, समझना है। कहीं कंफ्यूजन अगर रह जाता है तो आप अपनी जो सीनियर अपलाइन है, आप उनसे कंसल्टिंग जरूर करें। राइट, और अब अपन बात करते हैं एक एक करके कि जितने भी लोग हैं लास्ट में ज्वाइन हुए हैं, कल कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, कुछ लोगों ने आज अभी ज्वाइन किया है कनके, रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही। मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं इस डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी मेटाफोर्स प्रोजेक्ट के अंदर। राइट, ये डिजिटल रिवोल्यूशन है, मेटाफोर्स एक डिजिटल प्रोजेक्ट है, जहां पे डिजिटल स्पेस के अंदर जो टेक्नोलॉजी बिल्ड हो रही है, हम उन्हें प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं। राइट, तो आप और हम सभी के सपने मेरे दोस्त, और उन सपनों को लेकर के इस सिस्टम को हमने ज्वाइन किया है। तो हमें उन सपनों के लिए यहाँ पे काम भी करना है। तो उन सपनों को अचीव करने का जो रोड मैप है वो है एक सिस्टम। वो भी मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि सिस्टम के 5 पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा। राइट, क्योंकि मैं आज तक इस इंडस्ट्री के अंदर जब से मैं सिस्टम में आया हूँ ना, मैं उन सिस्टम्स के 5 पॉइंट को फॉलो करता हूँ। और इस मुकाम पे जहां तक मैं पहुंचा हूँ, उनका सबसे बड़ा रोल रहा है सिस्टम के 5 पॉइंट्स का। राइट, अभी सिस्टम के 5 पॉइंट क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। राइट, चलिए, तो बात करते हैं एक एक करके। आप टॉपिक डाल सकते हैं, आप डायरी पेन लेके बैठे हैं, मैं बड़े से लोगों को दिख पा रहा हूँ, उनका कैमरा ऑन है, डायरी पेन लेके बैठे हुए हैं। तो अगस्त मंथ प्लानिंग आप टॉपिक डाल सकते हैं, अगस्त मंथ प्लानिंग को लेकर के। यस, अगस्त मंथ प्लानिंग, आपका टारगेट क्या है? मैंने एक जो पोस्टर प्रमोट किया था, आप लोगों ने देखा होगा, पोस्टर के अंदर एक लाइन लिख रखी है ना, हेलो एवरीवन, डिफाइन व्हाट यू वांट। यानी कि आपको परिभाषित करना है कि आपको चाहिए क्या। फर्स्ट यू नीड टू प्लान। आपको जो चाहिए ना, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको प्लान करना पड़ेगा। बिना प्लान किए आपको वो चीज मिल ही नहीं सकती। राइट, तो आपको उसकी प्लानिंग करनी है। नहीं तो बड़े सारे लोगों का महीने 2-4 दिन तो वो मोटिवेट रहते हैं कि सर यस, जबरदस्त तरीके से शुरुआत करते हैं, और बीच में ही उनकी परफॉर्मेंस ब्रेक हो जाती है, उन्हें खुद भी नहीं पता होता 4 दिन बाद में कि हमें करना क्या था। राइट, तो इसलिए प्लानिंग लिखित में होना जरूरी है। और आप लिखोगे तो ये लॉ ऑफ जो अट्रैक्शन का रूल है, आकर्षण का जो सिद्धांत वो काम करता है कि आप जो चीज लिखते हो आपको मिलती है।
राइट। जब आप उसको लिखते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाती है और आप उसको फॉलो करते हो, आप भूलते नहीं हो करके। तो आपकी जो प्लानिंग है वो लिखित में होनी चाहिए। बड़े से लोग बोलेंगे सर मेरा तो इसमें टारगेट है, मुझे इतनी जर्निंग करवानी है, मुझे ये इनकम, ये पे आउट मुझे इस महीने चाहिए, राइट। लेकिन वो चाहिए होता है, मिलता नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज चाहत से नहीं मिलती। उसे पाने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, उसको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। सो आपका इस महीने का टारगेट क्या है? बड़े से लोगों का टारगेट होगा सर मुझे 1 लाख रुपए की इनकम करनी है इस महीने के अंदर, मुझे 50,000 रुपए कमाना है, मुझे 30,000 कमाना है। बड़े से लोगों का टारगेट ये भी होगा मुझे 2 लाख रुपए कमाना है, राइट। ये एक इनकम अमाउंट है जो आपका टारगेट, एक मंथली टारगेट लेके काम करना होता है। टारगेट क्यों लेना जरूरी है? फोकस जो है आपका, जो कंसंट्रेशन है, आप पूरे महीने आप बेटर तरीके से परफॉर्मेंस कर पाओ, उसके लिए आपके पास एक टारगेट का होना जरूरी होता है, राइट। तो आप टारगेट लेके जब आप काम करते हो तो आपका जो रियल पोटेंशियल है, आपको लगता है ना कि सर मैं एक नहीं कर सकता या मैं कर सकता हूं, आप असंभव से असंभव काम भी आप कर जाते हो। हालांकि असंभव कुछ भी नहीं होता, आप जानते हो कि, है ना, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन हमें कई बार डर लगता है कि सर मैं टारगेट हिट कर सकता हूँ क्या, या मैं इतने जॉइनिंग्स निकाल सकता हूँ क्या, फिर मैं इस महीने इतनी अर्निंग ले सकता हूँ क्या, वो हमें बिलीफ ही नहीं होता। तो आप प्लानिंग जब आप करेंगे और उसके लिए आप एक एक्शन रोड मैप आप बनाते हैं, तो कहने की वो आपको आसान लगती है। क्या लगती है? आसान लगती है। वो एक कोट है ना कि आपको मीलों दूरी तय करनी है, मीलों मतलब कई किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी है, लेकिन वो कई किलोमीटर का सफर पहले स्टेप से शुरू होता है कनकी, राइट। वो लेने में लोगों को डर लगता है, तो हमें उस चीज की प्लानिंग करनी है, राइट। तो आपका अगस्त महीना कैसा होना चाहिए, क्या टारगेट है, आप डिफाइन करें। मैं आपका एग्जांपल देता हूं। आपको 3 तरीके से आपकी प्लानिंग करनी है। 3 तरीके से आपका जो टारगेट है ना उसको 3 तरीके से प्लान करना है। मंथली टारगेट लेना है एक तो, दूसरा वीकली, उस जो मंथली आपका टारगेट है उसको वीकली में डिवाइड करना है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको मैं क्लियर भी करूंगा, पहले आप समझ लीजिए और लिख लीजिए पॉइंट के अंदर। मंथली आपका टारगेट है फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख रुपए में एक एग्जांपल ले रहा हूं। आप जो भी इनकम आप अचीव करना चाहते हैं इस महीने, जो भी आपका टारगेट है, या फिर जिस अमाउंट पे, जिस भी डिजिट पे आपको बिलीफ होता है, राइट, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है और उसे वीकली प्लान करना है। क्या करना है? वीकली। वीकली यानी कि 4 वीक अपने होते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन उसको डेली में डिवाइड करना है। आपको कोई भी चीज अचीव करनी है ना, कोई भी चीज अगर आपको अचीव करनी है, जैसे इतनी बड़ी कोई चीज है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि आपको वीडियो में दिख जाए, मैं इसलिए इतना छोटा सा आकार ले रहा हूँ, हालांकि बड़ी चीज मतलब बहुत बड़ी होती है। आपको कोई भी टारगेट हिट करना है, तो वो टारगेट हिट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो आसान हो जाता है जब आप उसकी प्लानिंग कर लेते हैं, उसको और टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे आपका टारगेट है फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए महीने का, क्या टारगेट आपका? 1 लाख रुपए महीने का आपका टारगेट है। किसी का अगर 50,000 रुपए टारगेट तो लिख लीजिए, 50,000 रुपए लिख लें, ठीक है। इस महीने का आपका टारगेट क्या? मंथली टारगेट क्या आपका? इनकम की मैं बात कर रहा हूँ। फिर मैं बात करूंगा आपका लेवल टारगेट क्या होना चाहिए, आपकी ड्रग का टारगेट क्या होना चाहिए, राइट, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। पूरा रोड मैप लिखित में, एवरीथिंग। आपको कुछ सोचना भी नहीं है, बस आपको उनको फॉलो करना है, और जो मैं वो करता हूँ देखो, मैं वही बता रहा हूँ आपको करने की, ठीक है। तो आपका जो इनकम टारगेट है 1 लाख या 50,000 या 30,000 रुपए, जो भी आपको बिलीव होता है। हालांकि मेटाफोर सिस्टम में 30,000 50,000 रुपए तो 1 लाख रुपए तो बीपीएल क्लास होती है, ये सर नो, है ना। कोई बड़ी चीज नहीं है, मेटाफर्स के अंदर पॉसिबल है, क्योंकि लोग बड़ा पैसा यहाँ पे कमाते हैं सिंगल सिंगल डे के अंदर। लेकिन मैं एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपसे लॉजिकली और प्रैक्टिकली 1 लाख रुपए आप एंडसम अमाउंट चाहते हैं इस महीने 31 अगस्त तक आपको 1 लाख रुपए क्लोजिंग करनी है। तो आप उसे 4 टुकड़ों में डिवाइड करें। कितने टुकड़ों में? 4 वीक में। 4 वीक यानी कि आप 4 का भाग देंगे 1 लाख रुपए में, कितना निकल के आएगा? 25,000 रुपए वीक का। कितना? 25,000 रुपीज इन ए वीक। एक वीक यानी कि 7 दिन के अंदर, सप्ताह के अंदर। और आपको पता है कि अपना जो वीक होता है वो 7 दिन का होता है एक वीक, और 4 वीक होते हैं एक महीने के अंदर। कितने वीक होते हैं? 4 वीक। तो आपका 1 लाख का टारगेट आपने जब 4 टुकड़ों में ब्रेक किया तो वो छोटा हो गया। क्या हो गया? इतना बड़ा टारगेट था वो छोटा हो गया। इसको और छोटा करते हैं और आसान हो जाएगा इसको अचीव करना। मंथली टारगेट को वीकली टारगेट में तोड़ दिया, देन उसे पर डे में डिवाइड करना है। किस में डिवाइड करना है? पर डे के अंदर। पर डे यानी कि 25,000 रुपए निकल के आ रहा था आपका वीकली, तो आप 25,000 में डिवाइड कर दीजिए आप 7 का, ठीक है। तो ये निकल करके आएगा 3571 रुपए। कितना निकल के आ रहा है? 3571 नहीं कि आप 3640 3600 मान लीजिए, ठीक है। आप इसे 3600 मान लीजिए राउंड फिगर में, है ना। 3600 मानेंगे तो बड़ा ही इनकम बनेगा आपका, राइट। तो आपने वीकली महीने का टारगेट 1 लाख, वीकली 25,000 रुपए आपको कमाना है, ठीक है। और पर डे आपको कमाना है 3600 रुपए। तो फिर आपको प्लानिंग करने के बाद में आपको मंथली टारगेट क्या है भूल जाना है, राइट। वीकली टारगेट क्या है ये भी आपको भूल जाना है। लिखना है, भूलने का मतलब लिखना है लेकिन भूल जाना है। आपको जो काम करना है ना
वो आपको डेली टारगेट के लिए करना है। जब आप हर दिन को बेटर बनाओगे, हर दिन का टारगेट आप कंप्लीट करोगे, तो वीकली टारगेट कंप्लीट होगा। जब वीकली टारगेट कंप्लीट होगा, चारों वीक के टारगेट कंप्लीट होती है, आपका महीना कंप्लीट हो जाता है और महीने का टारगेट आपका अचीव हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो भी हैंडसम अमाउंट है, जो आप इनकम चाहते हैं, सर मुझे 50,000 रुपए चाहिए, तो आप उसमें 4 का डिवाइड करें वीकली। ठीक है, 4 का भाग देना है और उसके बाद में 7 दिन का भाग देना है, 7 डेज का, पर डे का निकल के आ जाएगा। और फिर हमें पर डे के लिए काम करना है। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा कि आपको पर डे कितने प्लान करने हैं, तो आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। राइट, सो लिख लिया होगा आप सभी लोगों ने। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं यहाँ पे वीकली टारगेट क्या है अपना। वीकली जो डेट है, क्लोजिंग अपन कब करेंगे? देखो 4 क्लोजिंग अपन करनी है पूरे महीने के अंदर, 4 क्लोजिंग आपको करनी है। महीना एक होता है, राइट, लेकिन हमें क्लोजिंग 4 हमें करेंगे तो वो आसान हो जाता है, इजी उसको अचीव करना। जैसे पहली क्लोजिंग होगी हमारी 7 तारीख को, कितनी तारीख को? 7 अगस्त, 7 अगस्त, राइट, 7 अगस्त को पहली क्लोजिंग। सेकंड क्लोजिंग लिखिए आप, सेकंड वीक। संडे मंडे के हिसाब से नहीं लिखना आपको यहाँ पे, सिर्फ वीक कब आ रहा है, संडे कब आ रहा है, नहीं, 7 तारीख के हिसाब से, 7 दिन के हिसाब से अपन चलेंगे। 7 ऑफ अगस्त यानी कि पहली क्लोजिंग अपनी 7 तारीख को, राइट। पहली क्लोजिंग जो हमें 25,000 रुपए कमाना है पूरे वीक के अंदर, राइट, वो हमें 7 तारीख के 11:59 तक कंप्लीट कर देना, मतलब, राइट, ये अपना टारगेट है। उसके लिए परफॉर्मेंस करनी है, वो मैं भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट। और ये लिख लें अच्छे से, क्योंकि आपकी टीम में 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग होते हैं, कल को टीम बनेगी आपकी, तो उनकी भी आपको प्लानिंग करना जरूरी है, राइट। और आपको प्लानिंग करना आता है ना मेरे दोस्त, तो वो टारगेट आप अचीव भी कर लोगे। सो आपका निकल के आ रहा था 25,000 वीक का, फिर डिवाइड आपने किया तो 36 रुपए निकल के आ रहा था। पहली क्लोजिंग 7 को, दूसरी क्लोजिंग 14 अगस्त को, 14 अगस्त, राइट, 14 अगस्त, 7, 14, तीसरी क्लोजिंग 21 तारीख को, 21, राइट। पहले क्लोजिंग 7, दूसरी क्लोजिंग 14, तीसरी क्लोजिंग 21 को, और चौथी क्लोजिंग 28 या महीने की लास्ट डेट, जैसे 30वां महीना है, 30 तारीख है, या 31वां महीना है, 31 दिन होते हैं महीने के अंदर, तो 31 आप लिख सकते हैं, राइट। ये फिर 7 के हिसाब से आप 28 भी लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि फरवरी महीना तो 28 का ही होता है, 27, 28 का ही, 29 का ही। यस और नो? यस। तो ये आपका टारगेट आपने प्लानिंग कर लिया। आपको 1 लाख रुपए चाहिए महीने का, 25,000 रुपए वीक का निकल के आया, और पर डे का कितना निकल के आया? 3600 रुपए। तो आपको 1 लाख के लिए काम नहीं करना, आपको 25,000 के लिए काम नहीं करना, आपको डेली का 3600 रुपए कमाने के लिए काम करना है। ठीक है, राइट। अब 3600 आपके पास में आए, तो इसलिए आपको प्लान करना है कि सर मुझे 7200 की अर्निंग करनी है डेली। क्यों? अब मैंने आपको क्यों बोला कि सर पर डे तो 3600 चाहिए, लेकिन हम 7200 के बारे में काम क्यों करें, राइट। मतलब हमें $80 के लिए काम क्यों करना है, राइट, $80 के लिए हमें काम क्यों करना है? क्योंकि आपका $40 यानी कि 3600 रुपए का जो इनकम है, वो तब होगा मेरे दोस्त जब आपका टारगेट बड़ा होगा। आपने देखा होगा तीरंदाजी, तीरंदाजी अंदर जो तीरंदाजी होती है, जो व्यक्ति निशाना लगाता है ना इनके निशाने पे, तो वो थोड़ा सा जो तीर होता है ना, उसको थोड़ा सा ऊपर रख करके तीर को छोड़ता है, ताकि निशाना सही जगह पर जाके लगे। क्यों? क्योंकि एक लॉ ऑफ ग्रेविटी होती है, गुरुत्वाकर्षण का नियम। जब तक निशाने तक वो जो तीर जाएगा ना, राइट, तब तक उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। तो वो जो तीर अगर वो निशाने पे छोड़ेगा तो थोड़ा नीचे जाएगा, अगर थोड़ा ऊपर छोड़ेगा तो वापस सटीक जगह पे जाके वो निशाना लगेगा। आप देखना, तो हमेशा आपका जो टारगेट है ना, आपने जो लिया, थोड़ा उससे बड़ा टारगेट लेना है, ताकि आप उस तक पहुंचो। एक कहावत है ना कि आपकी सोच हमेशा बड़ी रखो, यानी कि चांद के ऊपर जाने की सोच रखो, चांद को अचीव करने की, मतलब लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने की सोच रखोगे ना, तो चांद तक पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे, लेकिन मेरे दोस्त चांद तारों तक जरूर पहुंच जाओगे, तारों तक तो जरूर पहुंचोगे, आसमान तक तो। लेकिन अगर सोच ही अगर तारों की है, तो नीचे रह जाओगे। तो मतलब सोच थोड़ी बड़ी रखनी है, टारगेट थोड़ा बड़ा रखना है, ताकि आप उस टारगेट को हिट कर पाओ। क्लियर बराबर आपको? नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये आपका मंथली टारगेट कंप्लीट हो गया, राइट। आपको 1 लाख रुपए का टारगेट अचीव करना है। देन वीकली, अब ये अब बड़े से लोगों से बोलेंगे सर 1 लाख रुपए कैसे होता है, मैं कभी देखे नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ पे डॉलर में आता है ना। $1000 आएगा, लगेगा नहीं 1000 रुपए है, ऐसा लगता है जब हम पेमेंट करते हैं ना, $10, $20, $50 भेज देते हैं लोगों को, पता नहीं लगता। लेकिन $50 का मतलब होता है 4,500 रुपए। कितना होता है? 4600 रुपए लगभग, राइट। तो यहाँ पे डॉलर में इनकम करनी है, तो आप डॉलर में भी प्लानिंग करें इस चीज को। आप लिखेंगे 1 लाख को डॉलर में आप अगर निकालेंगे, मैं एक राउंड फिगर में ले लेता हूं, ठीक है। जो अभी डॉलर की डाई की जो वैल्यू 92 है, वैसे हालांकि 96 से 94 है, लेकिन अपने को अपलाइन से 92 में मिल जाता है, तो उस हिसाब से अपन लेके चलेंगे। तो अपने को टोटल पर डे अपन को $40 का इनकम करना है, मतलब तो वीक में अपन को इनकम करना है $280 का। कितने डॉलर का? 280 डाई का। और पूरे महीने के अंदर आप 280 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि $1120 का आपको अर्निंग करना है। और आप यहाँ पे $1120 को आप मल्टीप्लाई करते हैं
92 से, तो आपकी इनकम होती है यहाँ पे 1,03,040 रुपए की। तो यानी कि आपको जो आपने लिखा था ना कि मुझे 1 लाख रुपए महीने का इनकम करना है, साइड में आप लिख सकते हैं यानी कि आपको $1120 की इनकम करनी है। फिर आपने लिखा था $25 आपको वीकली कमाना है, वहां पे आप लिख सकते हो कि मेरे को $280 मेरे को वीकली कमाना है। और पर डे आपने लिखा होगा $3600 अप्रोक्स, 3640 जो भी आपने लिखा है वहां पे आप लिख लीजिए मेरे को $40 का इनकम मेरे को डेली करना है, ठीक है, राइट। ये हो गया। और आपने क्लोजिंग लिख ली होंगी, क्लोजिंग कौन कौन सी अपनी 4 क्लोजिंग अपन करेंगे। पहली क्लोजिंग 7 तारीख को, 1 से 7 के बीच में हमें $25 की अर्निंग करनी है। पर डे हम करेंगे $40 की अर्निंग, यानी कि 3600 की अप्रोक्स, ठीक है, 3680 रुपए की हम अर्निंग करेंगे पर डे। तो हमारा वीकली $25 का टारगेट हिट हो जाएगा। फिर हम सेकंड वीक में भी $25 की अर्निंग करेंगे, थर्ड वीक में भी 25 की अर्निंग करेंगे, फोर्थ वीक में भी हम 25 की अर्निंग करेंगे, तो आपका 1 लाख टारगेट हिट हो गया। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में क्लियर कर दिया है। क्लोजिंग लिख लीजिए, पहले क्लोजिंग 7, दूसरी क्लोजिंग 14 अगस्त, तीसरी क्लोजिंग 21 अगस्त और चौथी 28 या 31 अगस्त, राइट। ये आपका टारगेट हो गया। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे, सेकंड पॉइंट यहाँ पे डालना है, स्टार लगा लीजिए सेकंड पॉइंट कि इसके लिए एक्शन क्या करना है सर। एक्शन, व्हाट इज द एक्शन, ठीक है, हमें एक्शन क्या करना है। आपने रुपीज में भी लिख लिया और डॉलर में भी लिख लिया, राइट। एक्शन, आपका एक्शन क्या होना चाहिए कि सर मुझे 1 लाख रुपए अचीव करना है, तो मुझे कितनी ज्वाइनिंग कितने कितने लेवल से करवानी होगी, ठीक है। तो देखो आपको पता है कि मेटाफोर्स में 12 लेवल से 12 स्लॉट है टेक्टाइल प्लान के अंदर, राइट। अब जिस व्यक्ति की जितनी पॉकेट अलाउ करती है वो उतनी से शुरू कर सकता है, बट अपन ने एक कंडीशन नहीं लगा रखी, लेकिन एक जरूरी है कि अपनी टीम में सिंसियर, मैच्योर और जो बिजनेस करना चाहते हैं वो लोग हमारे साथ में एसोसिएट हो गए इनकी। तो हम 6 लेवल, एक आईडी लेवल एक शुरुआत होती है, ज्वाइनिंग लेवल 6 लेवल होता है, जो कि 29,000 रुपए में हमारा स्टार्ट होता है, 29 साढ़े 29 रुपए के अंदर इनकी, ठीक है। तो अपन 6 लेवल की अपन बात करें, तो अगर आप 6 लेवल पे हैं या 6 लेवल नहीं तो आप 6 लेवल कर ले, इनकम करके, वर्किंग करके, अरेंजमेंट करके, राइट। 6 लेवल पे आप हैं तो 6 लेवल से आप 5 जन ही निकालेंगे। कितने लेवल से, 6 लेवल से आप 5 जन ही निकालेंगे। रंजना जी आप लिखेंगे, मैं देख पा रहा हूँ बड़े सारे लोग लिख नहीं रहे, बैठे हुए हैं, लिखिए। 6 लेवल से आप 5 जन ही निकालते हैं 29,000 रुपए की, तो आपकी इनकम होती है 1,03,500 रुपए की। कितने की अर्निंग होती है, 1,03,500 रुपए की, राइट। 5 जूनिंग की मैं बात कर रहा हूं, 5 जूनिंग की। तो ये आपका 1 लाख का टारगेट हिट हुआ कि नहीं हुआ, ये श्योर नो। इसकी ये भी कैसे हिट होगा, 5 जूनिंग हम कैसे निकालेंगे 6 लेवल की, मैं वो भी आपको मैं बात करूंगा यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा। आपने 6 लेवल पे आप हैं, 6 लेवल यानी कि 29,000 रुपए से आपने स्टार्ट किया है, या फिर आप 6 लेवल पे आ चुके हैं। आप 5 जूनिंग करवाते हैं मात्र 6 लेवल से 29,000 रुपए से, तो आपकी अर्निंग होती है 1,03,500 रुपए की। अब यहाँ पे एक चीज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आएगा। पर डे कोई व्यक्ति एवरेज मैं मान के चलता हूँ 2 प्लान भी पर डे करता है, 2 प्लान, तो पूरे महीने में 30 दिन हो गए, 60 प्लान निकल के आते हैं। कितने, 60 प्लान। 60 प्लान का मतलब है कि 60 तो 60 कभी देखो एसोसिएट नहीं होंगे, 60 के 60 लोग कभी ज्वाइन नहीं करेंगे। कोई मना कर देगा, कोई ब्लॉक कर देगा, कोई बोलेगा फ्रॉड है, स्कैम है, ऑनलाइन है, मेटाफोर्स में पैसा वैसा नहीं है, तो मतलब कुछ भी उसको लगता हो, ठीक है, लेकिन सभी एसोसिएट नहीं होंगे। लेकिन क्या लगता है बुरी से बुरी कंडीशन में, आप प्रॉपर तरीके से लोगों से बात करते हैं, उन्हें मीटिंग में लेकर के आते हैं और आपकी जो अपलाइन है आप उनसे फॉलोअप करवाते हैं, ठीक है, राइट, प्रॉपर तरीके से हाई पे इंपॉर्टेंस वगैरह समझा करके। अब ये हाई पे इंपॉर्टेंस, इन्विटेशन, अप्रोच, ये क्या होता है, डोंट वरी, इसके लिए भी मैं मीटिंग मैंने शेड्यूल प्लान किया है, उसमें आपको सिखाया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को सीट दे रखी है, वीडियोज आपको अपलोड कर रखे हैं यूवी सर, रवि सर ने, राइट, तो वो आप देखें, सीखें। देखो लर्निंग का काम आपका है, अर्निंग चाहते हो तो लर्निंग हमें करना पड़ेगा, राइट, तो आपको सिखाया जाएगा, डोंट वरी। बट यहाँ पे अपन 60 प्लान पूरे महीने में करते हैं तो इजीली 15 से 20 जनी निकाली जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं मान के चलता हूँ बुरी से बुरी कंडीशन में क्या हम 5 जनी निकाल सकते 6 लेवल से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो लाखों रुपए का टारगेट आपका हिट हुआ कि नहीं हुआ, राइट, हो गया ना। या फिर वही वो 5 जॉइनिंग 4 लेवल से हुई हो आपके में एसोसिएट, या 5 लेवल से हुई है, लेकिन महीने की एंड तक आपको 6 लेवल उनका कंप्लीट करवा लेना है, वर्किंग करके, इनकम करा करके, अरेंजमेंट करवा करके, तो आपका 1 लाख रुपए का टारगेट हिट हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, किसी व्यक्ति को 6 लेवल से रिक्रूटमेंट नहीं कर पाता है, उसका 6 लेवल अभी नहीं है, या फिर वो सजेस्ट नहीं कर पाता, उसको खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, उसे लगता है कि 29,000 रुपए निकलवाना लोगों की जेब से थोड़ा भारी काम है, राइट। यहाँ पे लोगों की जेब से पैसा नहीं निकलवाने का हम काम करते हैं, यहाँ पे लोगों को पैसा कमाने के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं कनकी, ठीक है। तो यहाँ पे आप पैसा लेते हो, वो लेवल बाय करता है। तो यहाँ पे मैं मांग चलता हूँ 5 लेवल से, आप 5 लेवल से रिक्रूटमेंट करते हैं तो आपको 10 से 12 ज्वाइनिंग करवानी, कितनी, 10 से 12, 5 लेवल यानी कि 14,560 रुपए, राइट,
जो भी डाई का वैल्यू होता है मतलब 14,500 आप लिख लीजिए। 14,500 से कोई व्यक्ति स्टार्ट करता है, या फिर अब वो 5 लेवल पे है नहीं है तो वो 5 लेवल अपना कर लेते हैं, और 5 जोनिंग वो करवाता है, सॉरी 10 जोनिंग, 10 से 12 जोनिंग लिख लीजिए, क्योंकि थोड़ा रिसाइकल वगैरह भी हो सकता है उनका ब्लॉक वगैरह, तो मैं 10 से 12 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, 10 से 12 जोनिंग करवाता है तो भी उसका इनकम कितना हो जाता है, 1 लाख रुपए का। ठीक है, और जो व्यक्ति, मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा पे, जो व्यक्ति 6 लेवल पे और उसने 5 जोनिंग करवाई 6 लेवल से, तो उसका लेवल 6 से 7 हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑटो अपग्रेड के माध्यम से, और बाकी वो इनकम से अपना 8 और 9 लेवल कर सकता है इसमें इजीली, कोई बड़ी चीज नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, 5 लेवल से आप 5 जोनिंग करवाते हैं 14,500 14,500 से, तो आपकी इनकम होती है अप्रोक्स 1 लाख रुपए आराम से क्लोज हो जाती है, क्योंकि आपकी इनकम लगभग 90,000 रुपए की समथिंग होती है। लेकिन आपकी टीम में लोगों के लेवल से रिसाइकल होते हैं, लोगों के लेवल से अपग्रेड होते हैं, तो आपकी इनकम लाख रुपए प्लस हो जाती है। नेक्स्ट टारगेट, 4 लेवल से भी कोई व्यक्ति रिक्रूट करता है कि 7200 रुपए से, 7,200 रुपए से भी कोई व्यक्ति स्टार्ट करता है, स्टार्ट करवाता है, तो 5 लोगों की, वो सॉरी 20 लोगों की टीम, कितने लोगों की, 20 से 22 लोगों को आपको ज्वाइन करवाना है 1 लाख रुपए को हिट करने के लिए। मैं 1 लाख रुपए की बात कर रहा हूँ अभी कि 1 लाख रुपए टारगेट आपका कैसे हिट होगा। ठीक है, अगर आप 6 लेवल से 5 ज्वाइनिंग करते हैं, 5-6 ज्वाइनिंग करवाते हैं, 1 लाख रुपए का टारगेट हिट हो जाता है पहला। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप 5 लेवल से भी 10-12 ज्वाइनिंग करवाते हैं तो भी आपका 1 लाख रुपए टारगेट हिट हो जाता है पूरे महीने के अंदर, और कराया जा सकता है। ठीक है, राइट। तीसरा, आप 4 लेवल से भी 7200 से भी अगर आप 20-22 ज्वाइनिंग करवाते हैं पूरे महीने के अंदर भी, तो भी आपका इनकम 1 लाख रुपए का हो जाता है। अब सर हम 20-22 ज्वाइनिंग कैसे करवाएं, कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, सिंपल काम करना है। पर डे 4-5 प्लान आपको दिखाने हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं है, प्लान दिखाने आता है, डोंट वरी, आपको वीडियो दिख रखा है, आपको सीखना है, सिखाया भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेनिंग अपनी होती है। आप शाम को टाइगर टीम इंडिया की मीटिंग होती है, क्या होती है, टाइगर टीम इंडिया की मीटिंग होती है, आप उसमें बिठाइए। ठीक है, व्यक्ति को थोड़ा सा आपने बाध्य कर दिया, थोड़ा सा अच्छे से कन्विंस कर लिया, उसको थोड़ा सा अपने अच्छे से इंपॉर्टेंस समझा दी, तो आप उसे यूट्यूब वीडियो का लिंक भेज करके प्लान दिखाइए। लेकिन पर डे आपको 4-5 प्लान करने हैं, फॉर्मेलिटी नहीं करनी। 4-5 प्लान, ये कोई सरकारी या प्राइवेट काम नहीं है कि लो बॉस दे दिया आपको महीने की सैलरी मिल जाएगी, नो बॉस, ये बिजनेस है। क्या है ये बिजनेस है। आपको फॉर्मेलिटी नहीं करनी, आपको फॉर्मल तरीके से काम करना है, राइट, ऑफिशियल तरीके से, रेस्पॉन्सिबल बन करके। ठीक है, तो आप पर डे का 4-5 प्लान भी आप दिखाते हैं, मेरे एवरेज में लेके चलता हूँ, किस दिन आपके 3 प्लान होंगे, किस दिन 2 होंगे, किस दिन कोई नहीं, कोई नहीं चलेगा। लेकिन आप पर डे 4-5 प्लान दिखाते हैं, तो 3-4-5 प्लान भी लेके चलता हूँ, तो आपके 100 प्लान होते हैं। कितने प्लान, आप पूरे महीने में 100 प्लान भी करते हैं, राइट। तो इजीली आपकी 20-25-30 रनिंग निकल के आ जाती है। कोई इजीली का मतलब आसान तरीके से निकल के आ जाती है, बस आप सिस्टम के तरीके से करें, अपने तरीके से ना करें, राइट। लेवल 3 वाले के लिए भी मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा आपका एक मैसेज आया है, तो देखो सर, लेवल 3 है ना, आप जब लेवल 3 से 2 लोगों की ज्वाइनिंग करवाते हो तो आपकी अर्निंग होती है 1840 रुपए की, यानी कि $20 की। लेकिन आपका लेवल 4 होता नहीं है ना, तो वो आपका लेवल 4 अपग्रेड होता है पहले तो। ठीक है, तो आप वही मान लीजिए लेवल 3 की अगर आप बात करें तो आपको 40 से 45 ज्वाइनिंग में लेके चलता हूँ कि आप लेवल 3 पे हैं, और लेवल 3 से आप 40 से 45 ज्वाइनिंग आप करवाते हैं पूरे महीने के अंदर, तो आपका लाख रुपए का टारगेट हिट हो जाता है। अभी अपन इनकम की बात कर रहे हैं, मैं आपको प्लानिंग करना सिखा रहा हूँ थोड़ा सा डिटेल में, ताकि आप लोग आपकी टीम में कल को आने वाले 5-10 लोगों को आप सिखा सको, प्लानिंग करवा सको, राइट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ये तो होगी 1 लाख रुपए वाली बात, कौन सी, जिनको 1 लाख रुपए महीने का चाहिए। अब वो 2 लाख चाहिए तो वो देखो उसको प्लान कर लें, ठीक है। पर फिर भी बड़े सालों को थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी, तो मैं उससे नीचे वाले लेवल्स के बारे में आपको बताऊंगा थोड़ा सा कि 5, जैसे कि आपको किसी को 50,000 रुपए महीने कमाना है, किसी को, जैसे बड़ी सारी लेडीज है, हाउस वाइफ है, वो घर पे रह के काम करती है, तो उन्हें लाख रुपए की चीजें थोड़ी समझ में नहीं आती है, फिर उन्हें बिलीफ नहीं है इतना, तो वो 50,000 रुपए महीने भी कमाना चाहती है या 30-40 रुपए कमाना चाहती है। तो उस अकॉर्डिंग भी मैं कैलकुलेशन देता हूँ थोड़ा सा, आपको क्या करना है, 50,000 रुपए को अंदर आपको 4 का डिवाइड करना है, 4 वीक का। आपका मंथली टारगेट क्या है, 50,000 रुपए अर्न करना। वीकली टारगेट आप 4 वीक का डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा 12,500 रुपए, 12,500 रुपए निकल के आएगा। और 12,500 में भी अगर आप 7 का डिवाइड करेंगे तो आपका जो इनकम है दिल्ली का, वो निकल करके आएगा 1,785 रुपए, यानी कि 1,800 रुपए मान लीजिए, आप 1,840 रुपए मान लीजिए, यानी कि आपको $20 की इनकम पर डे करनी है। कितने डॉलर की इनकम, आपको $20 की इनकम पर डे करनी है। वीक की इनकम आपको $140 की करनी है टोटल, और टोटल पूरे महीने की जो अर्निंग है आपको करनी है $560, और $560 यानी कि डाई में इंटू 92 आप करेंगे तो 51,520 रुपए की आपकी इनकम होती है, राइट। समझ में आया आपको, क्लियर हो गया होगा। ये आपको मैंने बताया कि जिसको 50 रुपए महीने का कमाना है, ठीक है, राइट। लेकिन मैं बोलूंगा कि लाख रुपए से नीचे ना सोचें, पाप है अगर इससे नीचे अगर आप सोच रहे हैं तो, या फिर मेटाफोर्स में आप गलती से आ गए हैं सर, है ना। आपको जॉब करना चाहिए, फिर प्रोडक्ट बेचने वाला काम करना चाहिए, प्रोडक्ट सेलिंग वाला,
है ना, जहाँ पे पीवी वीवी सीसी कंसिस्टेंसी। देखो मैं किसी को डिमोरलाइज करना मेरा टारगेट नहीं है। 4 साल काम किया, बहुत अच्छे से काम किया, बहुत मेहनत की है। 40-40 लाख रुपए का बिजनेस दिया है, कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं दिया, बहुत मेहनत की है। तो वहां पे भी ये चीजें नहीं हो पाती सर, है ना। 3 महीने में एक बार इनकम आती है, फिर नहीं आती, और उसी 3 महीने की इनकम को 6 महीने तक प्रमोट करते रहो, राइट। तो ये मेटाफोर सिस्टम है। जो व्यक्ति दिन का भी लाख रुपए कमा सकता है, महीने का भी कमा सकता है, 7 दिन का भी कमा सकता है गन के, ठीक है, और घंटे का भी कमा सकता है। ये मेटाफोर्स उनके लिए गन के। तो आप जरूर बड़ा सोचें, अपनी सोच को बड़ा करें, क्योंकि जब आप यहाँ से बड़ा होंगे ना, यहाँ से आपके अकाउंट में बड़ा पैसा आना शुरू हो जाएगा। बस हमें यहाँ से बड़ा करना है। कहां से? डज नॉट मैटर हम गरीब है, हमारे हालात कैसे हैं, हमारे लेवल क्या है, आपका माइंडसेट बड़ा बनने का होना चाहिए, अमीर बनने का आपका माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके अलावा तो मुझे लगता है कोई 30 रुपए की प्लानिंग भी चाहिए। चलो 30 रुपए की प्लानिंग भी मैं बता देता हूँ। किसी को 30 रुपए ही कमाना है पूरे महीने के अंदर, कि सर 30,000 कमाना है बस। अभी राखी आ रही है, अभी त्योहार आ रहे हैं, ठीक है, साड़ी वाड़ी लेनी है, गिफ्ट विफ्ट लेना है, कपड़े वपड़े खरीदने हैं, ठीक है, मुझे तो 30,000 रुपए चाहिए। कोई हाउस वाइफ जो घर पे रखे इतना ही कमाना चाहती है, तो वो 30,000 रुपए का 4 में डिवाइड करेगी। हालांकि कैलकुलेटर का काम है ये चीज बताना, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। 7,500 रुपए आपको पर वीक का कमाना है। और पर वीक का मतलब 4 वीक की इनकम 75 से आप करते हैं 7.5 तो आपका महीने का 30 रुपये हो जाता है। और डेली का आपका निकल के आता है 7 डेज का भाग देंगे तो 1,071 रुपए, यानी कि आप पर डे का 1,000 रुपए भी आप कमाते हैं, 1,000 रुपए भी आप कमाते हैं, तो भी आपका टारगेट हिट हो जाता है। यानी कि आप $10-11 की इनकम भी आप पर डे करेंगे, तो भी आपका टारगेट हिट हो रहा है करके, राइट। चलिए ग्रेट। सो ये मैंने आपको बताया मंथली वीकली टारगेट, आपको समझ में आ गया होगा। एग्जांपल भी आपको क्लियर हो चुके हैं। और क्लोजिंग हमारी कौन कौन सी होती है? क्लोजिंग वही करनी है 7, 14, 21 और 28, या महीने की लास्ट डेट, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, मैंने आपको ये बता दिया कि कितने लेवल से कितनी कितनी जूनिंग करने पर आपका ₹1,00,000 का टारगेट या ₹50 का या फिर ₹30 का टारगेट आपका हिट हो रहा है इनके, बराबर ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट टारगेट आप लिखिए स्टार लगा करके, दिस मंथ पर्सनल स्पॉन्सरिंग, हिंदी में लिखवा देता हूं आपको। इस महीने आपको अपनी पर्सनल ड्रग कितनी लगानी है, ये भी आप टारगेट लें। दिस इज टारगेट सर। ये बिजनेस ज्यादा से ज्यादा ड्रग लगाने का बिजनेस है। बड़े लेवल पे आपको पहुंचना है, ज्यादा ड्रग आपको लगानी है, और बड़ी टीम बनानी है। बड़ा पैसा कमाने का एक ही मंत्र है, बड़ा लेवल, ज्यादा ड्रग और बड़ी टीम। अब जब ज्यादा ड्रग होगी तो बड़ी टीम अपने आप बनेगी, ये श्योर नो। आप अगर 10 ड्रग बना के काम करोगे तो आप 1,00,000-2,00,000 रुपए महीने का कमा सकते हो। आप अगर 20 ड्रग पे काम करोगे तो आइए आप 5,00,000 रुपए महीने का कमा सकते हो। 20 ड्रग मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो एक्टिवली हो, परफॉर्म हो, जो काम करते हो करके, राइट, जो जुनूनी हो, जो शिद्दत से काम करते हो, राइट, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। सो आपको उस तरीके से यहाँ पे प्लानिंग करनी है कि आपका टारगेट क्या है। स्पॉन्सर, पर्सनल स्पॉन्सरिंग, क्योंकि दोस्त आपको पता है यहाँ पे 12 लेवल है, और 12 लेवल जो है अपने उनमें 2 मैट्रिक्स चलते हैं, S6 और S3। आपको पता होगा, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, सीख जाएंगे। 12 जो लेवल उनको 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, S6 और S3 के अंदर। 8 जो लेवल वो आते हैं S6 में, 4 जो लेवल वो आते हैं S3 के अंदर, ठीक है। कौन कौन से लेवल आते हैं S6 के अंदर? पहला दूसरे नंबर का, चौथे पांचवें नंबर का, सातवें आठवें और 10वें 11 नंबर के, जो 8 लेवल ये आते हैं S6 में, यानी कि इनमें 6-6 ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट S3 वाले होते हैं 3, 6, 9 और 12, 4 लेवल होते हैं। इन्हीं में आपको 3-3 ब्लॉक्स मिलते हैं। अब यहाँ पे ब्लॉक्स कैसे काम करते हैं आपको पता है? जो S6 वाले जो 8 लेवल है उनमें आपको 3 ब्लॉक की इनकम हमेशा मिलती है। आपको ये ध्यान रखना है, अपलाइन को जा रहा है कि डाउनलाइन को जा रहा है कि क्रॉस लाइन को जा रहा है, इस बात से हमें कोई मतलब लेना देना नहीं होना चाहिए। हमें ये होना चाहिए कि 8 लेवल के अंदर हमें 6 में से 3 ब्लॉक का इनकम मिलता है, राइट। कौन कौन से ब्लॉक का इनकम मिलता है? हमेशा पहले दूसरे ब्लॉक का जो इनकम है वो अपने सिस्टम में, कम्युनिटी में बढ़ जाता है, यानी कि अपलाइन या क्रॉस लाइन को चला जाता है। और जैसे ही आपका तीसरा, चौथा, पांचवा ब्लॉक बढ़ता है, राइट, उसकी 100% लेवल की वैल्यू की इनकम आपको आती है, राइट। और छठा जैसे ब्लॉक आपका बढ़ता है उससे इनकम आपकी अपलाइन या क्रॉस लाइन में चली जाती है, यानी कि आपका लेवल रिसाइकिल हो जाता है। यानी कि आप S6 वाले जो 8 लेवल है उनको आप एक बार भरेंगे तो 3 ब्लॉक का इनकम आपको मिलेगा, और 3 ब्लॉक का इनकम अपने सिस्टम में बढ़ जाएगा, राइट, बराबर। अब ये भी मैं क्लियर कर देता हूं, आप लोगों को पता होगा लेकिन मैं फिर भी, कुछ नए लोग होंगे और क्लियरिटी आपको मिल जाएगी, मैं क्लियर कर देना चाहूंगा यहाँ पे कि जो आपकी जो 8 लेवल है, यहाँ पे आपको 4 लोगों की मदद मिलती है। आप काम करते हैं, आपके 6 ब्लॉक बढ़ते हैं, 3 ब्लॉक का इनकम आपको मिल जाता है। आपकी टीम बनती है, टीम काम करती है, टीम के काम करने से आपके ब्लॉक भरेंगे, आपकी इनकम मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, आपकी जो अपलाइन है, जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है, उनकी वर्किंग करने से भी, उनके काम करने से भी आपके ब्लॉक बढ़ते हैं। तो आपको 6 ब्लॉक में से 3 ब्लॉक का इनकम मिल जाता है। S6 वाले लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ जिनमें 6 ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो अपलाइन है, जो
टीम बना रही है साइड में, यानी कि आपकी जो क्रॉस लाइन, लेवल लाइन या बर्दर लाइन हम जिसे बोलते हैं, उनके काम करने से भी आपके ब्लॉक भरते हैं, तो आपको 6 ब्लॉक में से 3 ब्लॉक का इनकम मिल जाता है। यानी कि आपको 4 लोगों से यहाँ पे मदद मिलता है। लेकिन बड़े सारे लोग बोलते हैं सर मेरे को इतना टाइम हो गया, जिनकी भी मेरे को अपलाइन से पैसा नहीं आया। सर अपलाइन से पैसा नहीं आया, आप इसलिए बिजनेस में नहीं आए। अपलाइन से पैसा आएगा, क्रॉस लाइन से पैसा आएगा ना, उसी को रोक नहीं सकता। बस आपको बार बार पैसा तभी आएगा जब आप डायरेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम में नॉन वर्किंग इनकम नहीं है, वो स्पिल ओवर होता है। तो कई बार आपको अगर आ भी गया ना तो आपसे जाएगा भी, ऐसा नहीं है। तो लेकिन बड़े से लोग क्या सोचते हैं, सर मेरी अपलाइन से तो मेरे को इनकम ही नहीं आती। राइट, कुछ लोग मेरे को बोलते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि सर एक काम करिए, दो चीजें हैं, मेरे से इनकम लेना चाहते हो कि मतलब मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हो। अगर मेरे से इनकम लेना चाहते हो तो काम मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मेरे साथ में काम करना चाहते हो और लाखों महीना कमाना चाहते हो, बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, तो मेरे साथ में काम करना है। ठीक है, जब उसके साथ में मैं काम कर रहा हूँ, है ना, तो उसको ये सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, और ये हमें खुद को और एक चीज क्लियर होनी चाहिए, ये हमें को भी क्लियर नहीं होती कि सर अपलाइन से इनकम आ जाए। सर नहीं आती। आपको पता है जब आप बार बार ब्लॉक भरेंगे, बार बार आप ब्लॉक खाली करेंगे ना, तभी आप अपलाइंस के ब्लॉक में जाके बैठेंगे, तो आपके ब्लॉक्स वहां से भर जाएंगे इनके। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, माइंडसेट आपको क्लियर होना चाहिए कि सर अपलाइन से इनकम, क्रॉस लाइन से इनकम आती है, बताए नहीं। सर ऐसा नहीं है, आप मैकेनिज्म को समझिए कैसे आती है। आप जितनी ज्यादा बार आप ब्लॉक रिसाइकल करेंगे ना आपके, उतनी ज्यादा बार आप अपलाइन के ब्लॉक में वापस आके बैठेंगे। मिल जाएगी, मिलनी होगी तो। राइट, लेकिन अपन को यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी, बिजनेस अपने भरोसे पे किया जाता है। ठीक है, राइट, जिंदगी में सपने अपने दम पे पूरे करने हैं, लोगों के दम पे नहीं होंगे। ठीक है, अपलाइन के दम पे नहीं होंगे, है ना। अपलाइन काम करेगा, अपलाइन को पैसा आएगा, हम काम करेंगे, हमें पैसा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो होते हैं 3, 6, 9, 12 जो लेवल है F3 वाले, इनमें 3 ब्लॉक्स होते हैं, इनमें 2 ब्लॉक का इनकम आपको मिलता है, और तीसरे ब्लॉक का इनकम हमेशा अपने अपलाइन को चलाता है रिसाइकल होकर के, वैसे आपको अपनी टीम से आता है। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स सिस्टम है, यहाँ पे क्या होता है कि कितने लेवल, मैं आपको बताया कि आपको कितनी स्पॉन्सर करनी है, तो मैं बताने आपको चाह रहा था, कुल मिला करके आपको ये नहीं समझाना था, मेरा टारगेट ये था आपको क्लियर करना कि आपकी जो S6 और जो S3 वाले जो मैकेनिज्म है ना, जो लेवल्स है, वो बार बार कब भरेंगे, जब आप ज्यादा डायरेक्ट लगाएंगे। तो ज्यादा डायरेक्ट लगानी है, क्या लगानी है, ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट लगानी है। और टारगेट लीजिए कि सर मुझे इस महीने 10 डायरेक्ट, 20 डायरेक्ट, 30 डायरेक्ट मुझे लगानी है। बिल्कुल लगाई जा सकती है सर। पर डे की एक डायरेक्ट लगाते हो, पर डे की एक डायरेक्ट लगाते हो, पर डे की जोनिंग का टारगेट लेके काम करो आप। ठीक है, तो आपकी पूरे महीने में 30 डायरेक्ट हो जाती है। राइट, बराबर। अच्छा, चलो 20 डायरेक्ट का टारगेट ले लो, 20 डायरेक्ट लगानी है तो 20 का टारगेट लेने के लिए लेकर के काम करो। 10 डायरेक्ट लेने तो 10 का टारगेट लेकर काम करो, लेकिन स्पॉन्सर करना है आपकी भले 15 डायरेक्ट है। मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जिनके 16 डायरेक्ट है, 18 डायरेक्ट है, 15 डायरेक्ट है, 14 डायरेक्ट है, 12 भी है, 8 भी, 6, 7 भी है। राइट, लेकिन जितने ज्यादा डायरेक्ट है वो उतना बड़ा पैसा कमा रहे हैं। जैसे आरती जी की ज्यादा डायरेक्ट है तो आरती जी बड़ा पैसा कमाई, राकेश जी की ज्यादा डायरेक्ट है तो राकेश जी बड़ा पैसा कमा रहे हैं। जिस जिस व्यक्ति की जिसकी टीम में है, जैसे रंजना जी के पास ज्यादा डायरेक्ट है, वो अच्छा पैसा कमा रही है। ठीक है, कुछ लोगों के पास में कम डायरेक्ट है, फिर भी वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको स्टेबल करके पैसा कमा रहे हैं, उनको पैसा कमा के पैसा कमा रहे हैं करके। तो हमें तो ज्यादा डायरेक्ट लगानी है, तो डायरेक्ट का टारगेट लें कि सर मुझे अपने 10 लोग ढूंढने, क्योंकि मेटाफोर्स में काम ही होना है ना, तो बड़ा लेवल करना है, तो आपको बार बार ब्लॉक भरना है, तो बार बार आपके ब्लॉक भरेंगे, बार बार आपकी इनकम होगी, तो आप बड़ा लेवल अपग्रेड कर पाएंगे, ऑटो अपग्रेड के माध्यम से भी और खुद की इनकम से भी। दूसरी चीज, बड़ा लेवल आपको क्लियर हो गया, बड़ी टीम बनानी है, तो बड़ी टीम बनाने के लिए क्या करना है, पहले ज्यादा डायरेक्ट लगानी, क्या लगानी है, ज्यादा डायरेक्ट लगानी है। 12 बार आपके ब्लॉक भरेंगे, बार बार आपके ब्लॉक खाली होंगे, तो आपको बार बार इनकम मिलेगी। ठीक है, तीसरी चीज, बड़ी टीम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने टारगेट लेना है कि सर मुझे 10 कमांडो लीडर ढूंढने, 10 मेरे जैसे लीडर, मतलब अपने अपलाइन के जैसे, मेरे जैसे मतलब यूवी सर जैसे लोग, रवि सर, दिनेश सर जैसे लोग, है ना, पवन सर जैसे लोग। राइट, जो जिन्होंने जो जिनके अंदर पागलपन हो, जो सपनों के लिए काम करते हो, इनके जो सेल्फ स्टार्टअप हो, जिन्हें अपलाइन को कॉल नहीं जाता मीटिंग करने के लिए, मीटिंग लेने के लिए, मीटिंग अटेंड करने के लिए, ये श्योर नो, है ना। तो मुझे पहले ज्यादा लोगों को स्पॉन्सर करना है, उसमें से कुछ लोग फिल्टर होंगे, क्या होंगे, फिल्टर होंगे। फिल्टर मतलब जानते हो ना, जब आप मिट्टी छानते हो तो बारीक मिट्टी निकल जाती है और कंकर ऊपर रह जाते हैं, तो ऐसे फिल्ट्रेशन होगा जब आप टीम में लोग ज्वाइन कराएंगे, तो कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, सिस्टम का प्रोसेस है। लेकिन अपन को 10, 15, 20 लोगों को ऐसे ढूंढना है जिनके थ्रू हमें इस सिस्टम में बड़ा बिजनेस करना है। हमें उनको 12 पर लेके जाना है, उनको घर दिलवाना है, उनको गाड़ी दिलवानी है, उनको करोड़ों की इनकम करवानी है। आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। राइट, तो हमें यहाँ पे अपने लिए काम नहीं करना, यहाँ पे लोगों के लिए काम करना है यहाँ पे। ठीक है, राइट, अपने लोगों के लिए, है ना। लोग मतलब आपकी जो डाउन लेन है उससे पैसा कमाना हमारी जिम्मेदारी बनती है, उससे सिखाना, उससे आगे बढ़ाना सिस्टम के माध्यम से। ठीक है, तो जब आपकी जो डाउनलाइन के सपने हैं कि सर मुझे घर लेना है, मुझे करोड़ों की इनकम करनी है, मुझे गाड़ी लेनी है, आप उसको वो दिलाने में लग जाइए, आप उसको सिखाइए, उसको डेवलप कीजिए, उसका काम बिल्ड करवाइए।
राइट, आपने उस व्यक्ति को बिल्ड कर दिया, वो व्यक्ति आपका बिजनेस बिल्ड करेगा। तो ध्यान रखना, ये बिजनेस है ना, लोगों को बिल्ड करने का बिजनेस है। ठीक है, तो हमें लोगों को बिल्ड करना है, लोगों को सिखाना है। तो अपन को ज्यादा ट्रिक लगानी है, और बड़ी टीम बनाने के लिए क्या करनी है, 10 लोगों को ढूंढना है, और 10 लोगों के माध्यम से फिर उनकी 10-10 की टीम बनाएंगे। तो 10 × 10 कितने हो गए, 100 लोग हो गए। फिर 100 लोगों के थ्रू 10-10 की हम टीम बनाएंगे, कितने लोग हो गए, 1000 लोग हो गए। फिर 1000 लोगों के थ्रू 10-10 की टीम बनाएंगे, 10,000 लोग हो गए। ये सुनो, राइट, इस फॉर्मूले को आप फॉलो करते हो तो आपकी टीम 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख में कन्वर्ट हो जाएगी मेरे दोस्त। और जितनी बड़ी आपकी टीम बनेगी ना, उतनी बड़ा आपको बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा, उतना बड़ा आपको इनकम मिलेगा, उतने ज्यादा आपको रिसाइकल मिलेंगे, और आप पैसिव इनकम एंजॉय कर पाएंगे। पैसिव इनकम मतलब समझते हो, आप काम नहीं करेंगे ना, तो भी आपको पर डे का लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीने का आ रहा होगा कहीं की आपको, राइट। ये सिस्टम की पावर। तो अपन को बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए आए मेटाफर्स में, क्या क्या बनाने के लिए आए, बड़ी टीम बनानी है, बड़ा नेटवर्क बनाना है, तभी बड़ा पैसा अपन कमाएंगे सिस्टम के अंदर। ठीक है, नेटवर्क बड़ा बनाना है। तो आपको ये टारगेट लेना है कि सर मुझे इस महीने मेरे को कितने स्पॉन्सर करने हैं, 10-20, आपको 10 स्पॉन्सर करने हैं फॉर एग्जाम्पल। तो आपको आपको 2 से 3 स्पॉन्सर हर वीक में करने हैं। पहले वीक में आपको 2 से 3 ज्वाइनिंग करवानी है, दूसरे वीक में 2 से 3 ज्वाइनिंग करवानी है, तो आराम से आपका 10 स्पॉन्सर का टारगेट पूरा हो जाएगा। आपको 20 स्पॉन्सर करने हैं, तो आपको पहले ही वीक में 5 लोगों को ज्वाइन करवाना अपने डायरेक्ट में। और ये कभी नहीं करना सर मेरे डायरेक्ट मैंने प्लान दिखाया, मैं अपनी डाउनलाइन को सपोर्ट करने के लिए सर उसके नीचे लगा दूं क्या, ऐसा नहीं करना सर, राइट। उस डाउनलाइन को सिखाना है, उससे कैपेबल बनाना है, उसको अपंग नहीं बनाना, उसको चम्मच से नहीं खिलाना, ले बेटा, है ना। नहीं तो वो विकलांग रह जाएगा, वो खा नहीं पाएगा, वो कमा नहीं पाएगा, वो छोटा मोटा पैसा कमा लेगा लेकिन, ठीक है, राइट। तो हमें लोगों को लीडर बनाना है, लोगों को बिल्ड करना है। तो ये वाला सिस्टम ऐसे अपन नहीं करते, लेकिन बड़े से लोग बोलते हैं सर 2-4 लोग मेरे नीचे लगा दो, ये सर ना। तो आपको पता है जो 4 लोगों का हम ज्वाइन नहीं कराते सर, वो ज्वाइन हमारे साथ में करते हैं, उन्हें पैसा कमाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। हाँ वो अलग बात है, वो मीटिंग में नहीं आते हैं, वो चीजें अलग बात है, जब तक वो समझ नहीं जाते तब तक हमें उन्हें समझाना है कहीं। तो आपको दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा, जो आपने तीसरा पॉइंट लिखा था स्टार बना करके, कि आपको इस महीने कितनी स्पॉन्सर करनी है, कितनी ड्रग लगानी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है सर, आपका टारगेट किसी को स्पॉन्सर नहीं करना, थोड़ा चूज किया करो लोगों को कि सर इस व्यक्ति को मुझे चूज करना है बिजनेस पार्टनर के रूप में। कुछ लोग नहीं तो आपसे कंप्लेंट करने के बारे में आपका टाइम खत्म कर देंगे, और वो आपको भी खत्म कर देंगे बिजनेस के अंदर। ठीक है, सही लोगों को चूज करना, जो ऑप्टिमिस्टिक हो, जिनकी बड़ी सोच हो, जो पैसा कमाना चाहते हो, जो सीरियस हो, जो बिजनेस करने के लिए आए हो, ना कि मजाक करने के लिए, करके टाइम पास करने के लिए। क्योंकि बिजनेस देखो पार्ट टाइम और फुल टाइम तरह के लोगों के लिए है, लेकिन सम टाइमर लोगों के लिए बिजनेस नहीं है। पार्ट टाइमर फुल टाइमर लोग हो सकते हैं, लेकिन टाइम पास लोगों का बिजनेस नहीं है। तो आपको ऐसे लोगों के साथ में ना तो आपको काम करना है, ना ऐसे लोगों को भर्ती करना है। कल को वो क्या होते हैं, आपका नुकसान करते हैं। क्या होते हैं, आपने जिन करवा लिया, आपके वर्किंग स्लॉट में आके बैठ गया, तो वो आपसे ही पैसा ले जाएगा बिना ड्रग लगाए। ऐसे बड़े सारे लोग मेरे ड्रग में भी है, कोई टीम नहीं बनी, लेकिन 30-30, 40-40 हजार रुपए की इनकम होगी उन लोगों की। क्यों होगी, क्योंकि मैं वर्किंग करता हूं तो उनको जाता है इनकम। ये सुन रहा हूँ। तो हमें एक कोशिश करनी है कि क्वालिटी स्पॉन्सरिंग करनी है, क्वालिटी मतलब क्वालिटी लोगों की, जिनका बिजनेस माइंड सेट हो। और एक चीज और दिमाग में डालो, देखो आप जब लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखो कि कमजोर लोगों पे काम नहीं करना। कमजोर मतलब यहां से कुछ लोग कमजोर ही होते हैं, ठीक है, तो उनके साथ में आप कितना ही कुछ कर लेना, उनका तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो सही लोगों को चूज करना है, सही बिजनेस पार्टनर को, ताकि आपका टाइम खराब ना हो। समय कीमती है, टाइम इज मनी। नेक्स्ट चीज अपने बात करते हैं, यस। तो आपको पर्सनल स्पेशल टारगेट ले लिया, और पर्सनल कितने प्लान करने हैं, 100 प्लान। 60 प्लान करने के 100 प्लान पर डे का आप 3 प्लान करते हो तो 90 प्लान होते हैं मेरे दोस्त। और 90 प्लान आप 100 प्लान आप करते हैं तो 20 ज्वाइनिंग 30 ज्वाइनिंग निकालना कोई बड़ी चीज नहीं है। और अपने एक चीज और ध्यान रखना, बड़े से लोगों का माइंड सेट होता है, हालांकि ट्रेनिंग इतनी बड़ी हो जाएगी तो मैं ट्रेनिंग नहीं देना चाहता, यहाँ पे सिर्फ प्लानिंग मीटिंग है, ठीक है। ट्रेनिंग में मैं डिस्कस भी करूंगा। इस माइंड सेट से काम नहीं करना सर, मैं लोगों को बता रहा, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे सर। लोगों को ज्वाइन करेंगे तब जब उनकी नीड क्लियर होगी, उनकी नीड क्या है पता करनी है, राइट। तो लोगों को, सही लोगों को स्पॉन्सर करने पर काम करना है, हमें लोगों को प्लान दिखाना है। लोग हमें ज्वाइन करते हैं, हम लोगों को ज्वाइन नहीं कराते, ये गलतफहमी है। आप लोगों को ज्वाइन करने जाओगे, लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। आप लोगों के लिए जाइए, लोग आपको ज्वाइन कर लेंगे। ये सुन नो। तो हमें लोगों को ज्वाइन करने की वजह से नहीं है, लोग हमारे साथ में ज्वाइन करते हैं, बस हमें लोगों को अपॉर्चुनिटी साझा करनी है। कोई ज्वाइन नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉर्चुनिटी ले लो, अपना मेटाफर का प्लान दिखाए, ले लो, थैंक यू सो मच सर, है ना, धन्यवाद करो और आगे बढ़ो, ठीक है। उसी को ठकठका मत बार बार, भाई ज्वाइन कर, भाई ज्वाइन कर। सोते हुए को देखो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा होता है ना, जिस व्यक्ति को एहसास नहीं है कि मुझे पैसा कमाना है, मेरे को सपने पूरे करने हैं, उसको जगा के अपना टाइम खराब नहीं करना। क्योंकि सोने वाले व्यक्ति को जगाया जा सकता है, लेकिन सोने की एक्टिंग करने वाले लोगों को नहीं जगा सकता, ये मूर्खता का काम है। तो अपन को ये वाला काम नहीं करना, ठीक है, राइट। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट मैं बात करने वाला आप लोगों से यहाँ पे
पर्सनल डायरेक्ट की आपने बात कर ली है। टोटल सेल्फ कितनी प्लान कर रहे हैं पर्सनल, और पर डे होने चाहिए, ये काम डेली होनी चाहिए, डेली 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 प्लान होना चाहिए। इस टारगेट को हिट करने के लिए प्लान कब होंगे, जब आप डेली कॉल करेंगे। डेली आपको कॉल करना है, डेली लोगों से बात करनी है, लोगों से बॉन्डिंग बनाना है, लोगों का माइंडसेट चेक करना है, लोगों की नीड पता करनी है कि उनकी नीड क्या है, उनकी जिंदगी में चल क्या रहा है, उनकी जरूरतें क्या है, उनके सपने क्या है, ये पता करना है। और ये बिजनेस ड्रीमर लोगों का बिजनेस है, जो लोग सपने देखते हैं, जो लोग वाकई में अपने हालातों को बदलना चाहते हैं, उनकी जो लोग एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, जो लोग बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है। तो लोगों को बात करके, पहले इन्विटेशन नहीं देना, पहले लोगों से बात करके माइंडसेट पता करना है कि उनकी जिंदगी में जरूरतें क्या है, वो चाहते क्या है, उनकी चाहत क्या है, उनके सपने क्या है, या फिर उनकी समस्याएं क्या है। ठीक है, किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम मेटाफोर से ठीक हो सकती है, ये सर नो। जिन लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी, वो लोग आज सिस्टम से करोड़पति बन चुके हैं मेरे दोस्त। तो इस सिस्टम की पावर है, तो लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी है करने की। कुछ लोगों के सपने हैं बहुत बड़े, लेकिन सिस्टम नहीं मिला, प्लेटफॉर्म नहीं मिला, मौका नहीं मिला, तो उनके सपने मर चुके हैं। तो उन सपनों को वापस से एक दिशा देने का जो अपॉर्चुनिटी है वो है मेटाफोर्स, राइट। उन सपनों को सच करने के लिए जो मौका है वो है मेटाफोर्स। तो उन लोगों को इन्विटेशन देना है, पहले हमें समझना है। हम क्या करते हैं, कॉल लगाया, भाई मैंने एक काम शुरू किया है, ज्वाइन करेगा क्या, ऐसा नहीं करना सर। प्रॉपर तरीके से लोगों से पहले बात करेंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे, समझेंगे माइंडसेट, फिर उन्हें अप्रोच करना है। लोग ज्वाइन करते हैं, सर मेरी अप्लाई की ज्वाइनिंग आ रही है, सर मेरी ज्वाइनिंग नहीं आ रही। भाई पहले तो सीख समझ ज्वाइनिंग कैसे आती है, प्रोसेस कर। हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते नहीं, हम वो पाना चाहते हैं, है ना, राइट, लेकिन हम उसके लिए काम नहीं करते। तो हमें उसके लिए काम करना है, उसके लिए प्रोसेस को फॉलो करना है। ये सारे सर क्या बताया मैंने आपको, 1 लाख रुपए का टारगेट हिट करने के लिए इतने आपको कॉल्स करने हैं, मतलब पर डे का 20 कॉल 30 कॉल का टारगेट लेके काम करें आप। पर डे आपको 4-5 प्लान दिखाने का टारगेट लेके आप काम करें। देखो अगर आप पार्ट टाइम बेसिस पे कर रहे हैं तो 5 प्लान आपके पर डे होने चाहिए। पार्ट टाइम का मतलब यही है, अगर आप पार्ट टाइम है और आप 5 प्लान आप पर डे नहीं कर रहे, तो आप टाइम पास कर रहे हैं, मेरे साथ भी नहीं कर रहे, आप लेंगे तो नहीं कर रहे, आप खुद के साथ में आप टाइम पास कर रहे हैं, खुद को धोखे में रख रहे हैं। तो आपको कम से कम 5 प्लान पर डे करने हैं। कॉल लगाओ, और ये टारगेट से कॉल लगाओ कि मेरे को 5 प्लान आज मीटिंग में दिखाने, तो आपका कॉलिंग क्वालिटी अपने आप इंप्रूव होगा। ठीक है, कॉल करने के पे क्या बात करनी है, अपने आप क्लियर हो जाएगा कि मुझे 5 गेस्ट मीटिंग बैठाने, जब आपको पर्पज क्लियर होगा ना, तो आप लोगों को कॉल करके हैंडल कर पाओगे इजीली, राइट। दूसरी चीज, पर डे मुझे इतने मतलब प्लान करने हैं, मुझे पर डे ज्वाइनिंग निकालनी है, पर डे ज्वाइनिंग का आदत डालो, पर डे ज्वाइनिंग का आदत डालनी है, डेली पैसा कमाने पे आदत डालनी है, क्योंकि मेटाफोर्स डेली पैसा देने वाला सिस्टम है मेरे दोस्त। आज इस सिस्टम में मेहनत करते करते उस लेवल पे आज मैं आ चुका हूँ कि मेरे को डेली का इनकम होता है मेटाफोर्स में, डेली का इनकम, डेली का इनकम होता है। एक टाइम पे डेली का इनकम नहीं होता था, एक टाइम पे वीक का इनकम भी नहीं होता था, राइट, सिर्फ महीने का इनकम होता था। लेकिन मेटाफोर सिस्टम में आज वो वक्त भी मैं देखता हूं कि मेरे पास डेली का इनकम आता है। तो हमें डेली की इनकम की आदत डालनी है। मैंने आज से 3 महीने पहले 4 महीने पहले सोचना शुरू किया था, रोज इनकम करनी है, रोज इनकम करनी है, रोज प्लान करना है, रोज इनकम करनी है करके। उस माइंड सेट से करते 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 आज 4-5 महीने में वो मिरेकल्स होना शुरू हो गए मेरे साथ में। तो जब आप काम करते हो तो प्रोसेस में आपके साथ में वो चीजें होना शुरू हो जाती है, बस आपको प्रोसेस करना है। ठीक है, तो डेली काम, डेली जर्निंग पे फोकस करो, डेली इनकम करने पर फोकस करो। डेली आपको जो प्रोस्पेक्टिंग करने का जो तरीका सिखा रखा है, नंबर्स लिस्ट बिल्ड करने का, अपने लिस्ट में नए 8-10 लोगों का नाम ऐड करो। ठीक है, तो जो व्यक्ति फुल पार्ट टाइम काम करता है वो 5 प्लान पर डे करे, जो फुल टाइम कर रहा है 10-12 घंटे काम करता है मेरे दोस्त, जो की तरह काम कर रहा है, तो वो 8-10 प्लान पर डे करें। अब हम क्या करते हैं, बड़े सारे लोग टाइम पास करते हैं, 8-10 प्लान नहीं करते, उनके 2 गेस्ट भी मीटिंग में नहीं बैठते, है ना, 2 लोगों की टीम है तो उनको ज्ञान देने पर लगे रहते हैं। हमें वो चीजें नहीं करनी सर, ट्रेनिंग सिस्टम है यहाँ पे लोगों को सिखाने के लिए, है ना। तो ये चीजें क्लियर होगी आपको अच्छे से। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ, इन पर ज्यादा बात ना करते हुए। डेली टीम काउंसलिंग, जैसे आरती जी हैं, रंजना जी हैं, राखी जी हैं यहाँ पे, ठीक है, जिन जिन लोगों की 2-2 लोगों की टीम है, मैं सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं है। राकेश जी हैं, संजय सर है, पोएम जी है यहाँ पे, ठीक है। बड़े सारे लोगों के पास में 2 लोगों की, 4 लोगों की, 5 लोगों की टीम है। डेली उनसे बात करें, डेली बात करना है आपको, है ना, डेली बात करना है, दिन में 2-3 बार बात करना है, और उनसे बॉन्डिंग बनाना है, उनके बारे में जानना है, उनकी फैमिली में एक एक हेल्थी रिलेशनशिप बिल्ड करना है, एक फैमिलियर रिलेशनशिप बिल्ड करना है हमें इनके लोगों से। ठीक है, टीम भावना से काम करना है, टीम वर्क इज द ड्रीम वर्क, ये बिजनेस टीम वर्क का बिजनेस है। टीम के साथ में हम काम करेंगे, तो हमें बड़ा इनकम अचीव करना हो या बड़े टारगेट अचीव करने हो, वो टीम के साथ में आसान है। ठीक है, बड़े से बड़े काम को अंजाम देने के लिए टीम वर्क चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा ना, कि एक किसान एक खेत को 10 दिन में जुताई करता है, तो 10 किसान उस खेत की कितने दिन में जुताई कर देंगे, 1 दिन में, क्योंकि वो 10 किसान है, मतलब टीम वर्क है। वही काम 1 दिन में हो गया ना, क्योंकि टीम की वजह से। इस तरीके से आपको बड़ा टारगेट हिट करना है, लाख रुपए का, 50,000 रुपए का, तो टीम के वर्क से पॉसिबल है। तो टीम साथ में काम करना है, टीम के लोगों की भी प्लानिंग करनी है। ठीक है, और लेवल्स, अब आ जाइए नेक्स्ट प्लानिंग, तीसरा चौथा पॉइंट लिख लीजिए आपने, जो भी स्टार लगा रखा है स्टार लगा करके लेवल्स की प्लानिंग करिए सर।
सर मुझे लेवल्स करना है सर, बहुत जल्द मैं 12 लेवल करने वाला हूँ सर, मेरा बहुत जल्द 6 लेवल हो जाएगा, 7 लेवल हो जाएगा। सर बहुत जल्दी वो कौन सी डेट होती है, मैंने कैलेंडर में आज तक नहीं देखा है बहुत जल्दी क्या होता है। वेरी सून सर, बहुत जल्द मैं 7 कर रहा हूँ, 8 कर रहा हूँ, 9 कर रहा हूँ। सर मेरा बहुत जल्दी 12 हो जाएगा। सर 12 करना मुझे इस साल। सर इस साल में 7 महीने निकल चुके हैं, 5 महीने बचे चुके हैं, बचे हुए हैं, और वो भी 3 दिन निकल गए उसमें से भी। 4 महीने 27 दिन बचे हैं हमारे पास में। कब करना है, प्लानिंग जरूर करें। सर मेरा 4 लेवल तो मेरा 5 कब हो रहा है, लिखिए सर। 6 कब हो रहा है, 5 है तो 7 कब कर रहे हो, 8 कब कर रहे हो, 9 कब कर रहे हो, 10 कब कर रहे हो, 11 कब कर रहे हो, 12 कब कर रहे हो, प्लानिंग आप करो। आपको जब पता होगा ना यार मुझे यहाँ जाना है, देखो जब आपको भाई पता होगा ना मुझे यहाँ जाना है तो आप पहुंच जाओगे। रास्ते की आप परवाह नहीं करोगे, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, आपको क्लियर कि मुझे वहां जाना है। दिल्ली जाना है ना, बारिश हो रही है, आप बारिश में आप भीगोगी भी, रात में आपकी ट्रेन लेट होगी, 2 घंटे लेट, आप 2 घंटे जाग के भी आपको ट्रेन पकड़नी और जाना है, क्यों, आपको पता है आपको दिल्ली जाना है। ये सुन नो, ठीक है। लेकिन आपको चैलेंज कब दिखाई देते हैं, जब आपको क्लियर नहीं होता कि मुझे कहाँ जाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे को 12 लेवल करना है। क्यों करना है, अगर बड़ा पैसा कमाना है, 50 लाख कमाना है, 1 करोड़ कमाना है, 2 करोड़ रुपए कमाना है, 5 करोड़ रुपए कमाना है मेटाफोर्स के अंदर, तो 12 लेवल करना जरूरी है। और मेटाफोर्स के अंदर जैसे फोर्स कोइन हो गया, एनएफटी रॉयल्टी हो गया, बिटफोर्स आने वाला है, टेक्टाइल गुड आने वाला है, मेटावर्स हो गया, बूस्ट, रील्स, गेम जोन, गेमिंग, ये बड़े सारे जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, इनमें अगर आपको पैसा कमाना है ना, तो मेरे दोस्त आपको टेक्टाइल में पैसा कमाना पड़ेगा। टेक्टाइल प्लान में, कम्युनिटी बिल्डिंग प्लान में पहले आपको टीम बनानी पड़ेगी, पहले आपके यहाँ पे लेवल करने पड़ेंगे। जितना बड़ा लेवल होगा उतनी बड़ी आप इनकम कर पाएंगे, क्योंकि बड़ा लेवल बड़ा इनकम, बड़ा स्लोट बड़ा जादू, छोटा लेवल छोटा इनकम, राइट। तो आपको बड़े लेवल करने पर फोकस करना है। स्पीड से एक बार आप 12 लेवल कर देते हो तो आप उनसे फ्री हो जाते हो, वहां से आपको जो इनकम आती है, आप उस इनकम से आप टीयर बाय कर पाते हो, यूनाइटवर्स के अंदर बिटफोर्स की माइनिंग आप कर पाओगे, आप एनएफटी बाय कर पाओगे, आप टेक्टल गुड में आप एंट्री ले पाओगे, आप फोर्स में बाय कर पाओगे जब पैसा होगा तो, राइट। तो हमें 5-10 रुपए इन्वेस्टमेंट करके बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। आप 20,000 रुपए 5 रुपए इन्वेस्टमेंट करके आप बड़ा पैसा कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले आपके पास पैसा होना चाहिए। तो मेटाफोर्स में बाकी जो प्रोजेक्ट है उनके अंदर हम अपनी जेब से इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं आए, इतना पैसा हमारे पास में नहीं है। तो हमें टेक्टाइल में प्लान करके, काम करके, लेवल करके, इनकम करके हमें इन्वेस्टमेंट करना है वहां पे करके। जैसे मैं बताना चाहूंगा, बिलीव नहीं हो पाएगा, हालांकि इस टॉपिक में बात नहीं करनी है, टॉपिक नहीं आज की मीटिंग का। मेरी कल की जो शाम की इनकम है ना, 7 लाख से 15 लाख हो गई थी। कैसे हो गई थी, मैंने फोर्स कोइन में इन्वेस्टमेंट किया था। आज से कुछ टाइम पहले मैंने 30,000 रुपए का फोर्स कोइन बाय किया था जब लॉन्च हुआ था। उससे कुछ टाइम बाद मैंने 54-55 रुपए में बाय किया था उस टाइम पे, ठीक है। आज मेरे पास में 700 से ज्यादा फोर्स कोइन है। कितने, 700 से ज्यादा फोर्स कोइन है मेरे दोस्त। कल पता है फोर्स की कीमत कितनी हो गई थी, $22, 22 ढाई, यानी कि 22 × 92 करिएगा ना तो 2024 रुपए निकल के आएगा। अब आप 725 × 2024 कर लो, कितना होता है, कर लीजिए आप, लगभग 14.5 लाख रुपए, राइट। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, गोविंद बेड़ा सर ने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था, 1,36,000 रुपए, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए, लेकिन आज वो 63 लाख बना। और आज मैंने कल ही कैलकुलेट किया, आप 25,000 फोर्स को इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2024 रुपए से, 4.5 करोड़ रुपए निकल के आ रहा है सर। लोग हर दिन में मतलब यहाँ पे करोड़पति बन रहे हैं। तो हर एक प्रोजेक्ट में बड़ा पैसा आप कमाना चाहते हो ना मेरे दोस्त, तो आपको टेक्टाइल में मजबूत होना पड़ेगा। और जो व्यक्ति एंटर लेना चाहते हैं कम से कम वो पहले अपने 6 लेवल करें। अब कुछ लोग अपलाइन से लड़ते हैं, सर मेरा फोर्सकन बाय नहीं करवाया आपने, मैं तो लेवल बाद में करूंगा, मैं पहले फोर्सकन बाय करूंगा। सर आप, हम पैसा कमाना चाहते हैं आपको, हम आपको ही नहीं चाहते कि आप लाइबिलिटी पाल लो। आप कर्ज लेके इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आपको पैसा कमा के इन्वेस्टमेंट करना है। हाँ आपकी पॉकेट 2-5 रुपए अलाउ करती है, आप कर लो, बट लेवल करो, लेवल से बड़ा पैसा आएगा, लेवल से 12 पैसा आएगा कन के, है ना, ठीक है। तो टेक्टाइल पे हमें काम करना है, पहले ये माइंड में डाल लो। और अभी इस महीने टेक्टाइल गुड लॉन्च होने वाला है, और भी प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, तो ज्यादा डायरेक्ट लगाइए, बड़ा पैसा कमाइए, आपको कोई व्यक्ति नहीं रोक रहा, कोई रोक रहा, आपका प्लान आपको नहीं रोक रहा। आप पर डे का कमाओ ना यार, 50,000 रुपए कमाओ, 20 रुपए आप कमाओ, लगाओ आप ज्वाइनिंग, आप 6 लेवल से ज्वाइनिंग करवाओ, आपकी 16,200 रुपए प्लस की इनकम होती है, ठीक है। आप लगाओ 5-6 ज्वाइनिंग, आप 6 लेवल वाली, आपको 29-29 रुपए ज्वाइनिंग इनकम आती है। आप लेवल करिए, आपकी टीम में लोगों के लेवल्स करवाइए, उनको इनकम करवा करके, ठीक है। बताओ आपको एक दिन का 58,000 रुपए आता है। मेरी लास्ट महीने की सिंगल डे की इनकम मेरी 58,880 रुपए भी थी। कितनी थी, 58,880 रुपए। परसों की इनकम मेरी 29,440 रुपए भी थी, ठीक है। तो ये किसकी पावर है दोस्त, सिस्टम की पावर है। किसके, ये मैं अपने दम पे नहीं कर पा रहा, जो मैं पैसा कमा पा रहा हूँ ये मैं अकेले की मेहनत से नहीं है, फिर मैं अकेले से नहीं कर पाया, ये टीम वर्क के माध्यम से पॉसिबल हो पाया। तो हमें टीम बिल्ड करनी है, टेक्निकल में लेवल करना है। तो मेरा क्लियर करने का मतलब यही था। नेक्स्ट अपन चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो डेली टीम से बात करेंगे, डेली टीम का हम काउंसलिंग करेंगे, लोगों से बात करेंगे, उनसे व्यवहार से बात करेंगे, डराना धमकाना नहीं है, बॉस नहीं है आप यहाँ पे, अप्लाई अप्लाई नहीं यहाँ पे,
डेस्क में बड़े से लोगों के बारे में सुनने को मिलता है, सिर्फ वो अपनी डाउनलाइन से ना थोड़ा डरा की बात करती है, धमका की बात करते हैं लोग। तो प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे अपने जो भी लोग हैं वो भाई बहन की तरह है, बिजनेस पार्टनर है। यहाँ पे हम किसी के बॉस नहीं है, सीनियर नहीं है, हम बिजनेस पार्टनर है। अपलाइन और डाउनलाइन एक मार्केटिंग की भाषा में एक शब्द है, राइट। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, भाई एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी है इनकी, ठीक है, राइट। और लोगों से हल मिल के रहना है, काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो लेवल टारगेट आप प्लान कर लेंगे कि सर मुझे, और टारगेट लो हर महीने जितने सर कम से कम 2 लेवल करूंगा हर महीने। 6 महीने में 12 ले सकते हैं बॉस, 6 लेवल। जो फ्रेश व्यक्ति 6 महीने में 12 कर सकता है और जिसका एक्सपीरियंस वो 3 महीने में कर सकता है, लोगों ने किया भी है, ठीक है। तो प्लीज आप लेवल करने पर ज्यादा फोकस करें, बड़ा पैसा आता है, अपने माइंड में मतलब कचरा ना पाले। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब अपना जो टॉपिक था मीटिंग का, अगले 5 से 10 मिनट में इस पे बात करेंगे। और हमारा इवेंट है, गुड न्यूज आप लोगों को मिल चुकी होंगी, अपने परसों की मीटिंग देखी होगी सर की, या फिर आप लोगों को एक यूट्यूब लिंक मिला होगा। जिन लोगों ने देखा ग्रेट, नहीं देखा है उन लोगों को यूट्यूब लिंक ग्रुप में डाल रखा है यूवी सर ने, और मैंने पर्सनली आप लोगों को भेजा है, आपके प्लान से आपको मिल जाएगा। आप 2 घंटे का मीटिंग का वीडियो, आपको पूरा जो शुभारंभ इवेंट है वो आपको क्लियर हो जाएगा कि शुभारंभ इवेंट क्या है। शुभ आरंभ, ये सर नो 2024 के अंदर हमारा पहला इवेंट है ये अपनी टीम का पर्सनली, जिसमें गोविंद सर, विजय सर का हमें टाइम मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे क्राइटेरिया दिए गए हैं, उस इवेंट में कौन लोग आ पाएंगे और उस इवेंट में क्या मिलने वाला, क्या चीजें होने वाली, थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा। लेकिन पहले मैं आपको क्लियर क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा शुभारंभ के बारे में, क्राइटेरिया बताऊंगा आपको उसके बाद में। शुभारंभ मेरे दोस्त एक इवेंट है, आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले मैंने एक ऐसा इवेंट देखा था, 16, 17, 18 मार्च को, 3 दिन 2019 के अंदर मैंने देखा था इस सिस्टम का जो कन्वेंस होता है 40-45 हजार लोगों का कन की आईजीए दिल्ली के अंदर। उस दिन मेरा ये क्लियर हो गया था, ये भेजा क्या क्लियर हो गया था कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया हूं, ठीक है, और मैं इस बिजनेस में क्यों काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी जिंदगी का असली पर्पज क्या है, मेरी जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है, ये मुझे उस दिन क्लियर हो चुका था मेरे दोस्त। तो आज मैं पिछले 4-5 साल से इस सिस्टम में मैं काम कर रहा हूँ। 1800 2,000 लोगों का नेटवर्क भी बनाया, राइट, 40-40 लाख रुपए का बिजनेस भी दिया। किस कारण से? वो उस दिन मैंने जो कन्वेंशन, जो मैंने वो इवेंट अटेंड किया था, आज भी मुझे वो इवेंट ऐसे कैसे याद, वो नजारा करके, ठीक है। तो जो इवेंट्स जो होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, वो इवेंट्स आपका पूरा का पूरा एक माइंड सेट करते हैं। क्या करते हैं? एक माइंड सेट आपका करते हैं। तो माइंड सेट जब स्ट्रांग होगा तो लाइफ सेट, बिजनेस सेट अपने आप हो जाता है करके, ठीक है। तो अपना जो इवेंट हो रहा है, इस इवेंट से लोगों को ये एहसास होता है कि मेरी जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है, मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है करके, ठीक है, मैं किस लिए आया हूं करके, ठीक है। और इंसान की जिंदगी में बोलते हैं 2 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 2 दिन कौन से 2 दिन? पहला वो दिन जिस दिन उसे ये एहसास, मतलब जिस दिन वो पैदा होता है, जिस दिन उसे ऐसा होता है मेरा जन्म क्यों हुआ है करके, ठीक है। पहला दिन तो ये उसके लिए वो इंपॉर्टेंट होता है जिस दिन वो पैदा होता है। दूसरा दिन वो इंपॉर्टेंट होता है जिस दिन उसे ये एहसास हो जाता है कि मैं किस पर्पज से इस दुनिया के अंदर आया हूं। मेरे दोस्त एक चीज ध्यान रखो, इस दुनिया में 800 अरब लोग हैं, उसके बावजूद अगर भगवान हमें भेजा है ना, तो वो 800 अरब लोग नहीं कर सकते वो काम हम करेंगे, इसलिए हमें ऊपर वाले ने भेजा है करने की। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें कुछ यूनिक, कुछ स्पेशल करने के लिए हम आए करने के, ठीक है। तो आपको खुद पे भरोसा रखना है, और ये जो इवेंट है उसमें आपको एहसास होता है कि आप इस दुनिया में क्यों आए और आपका असली पर्पज, असली उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें, आपका पर्पज क्या है, ये क्लियर करने के लिए आपको इवेंट मिस नहीं करना है। दूसरी चीज, इस इवेंट में आने के बाद में आपका बिजनेस को करने का माइंडसेट, स्पीड, आपका हर चीज को देखने का जो नजरिया होगा ना, काम करने की जो स्पीड होगी, वो नेक्स्ट लेवल होगी कहने की। और मैं बताना चाहूंगा ऑनेस्टली, वेरी ऑनेस्टली, मैं जनवरी महीने से बताना चाहूंगा, मेरी जनवरी महीने की इनकम आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप लोग सभी लोग यहाँ पे हैं। मेरी इनकम थी, टोटल इनकम जनवरी महीने की $35। कितनी? $35 ओनली। कितनी? $35। मैंने देखो लिख भी लिखा है, मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना, कुछ चीजें जो मैंने अभी तक इस सिस्टम से अर्निंग की, मैंने लिख रखा है, पूरा प्लान कर रखा है। देखो रजिस्टर मेरा पूरा थोड़ा दिखा देता हूँ कि उस इवेंट के जाने के बाद में मेरे साथ में क्या हुआ, ठीक है। इनकम वहां से मेरी ग्रो की, है ना, क्योंकि इवेंट के अंदर बहुत सारी चीजें आपको क्लियर होती है जो हमें जूम मीटिंग में नहीं मिल पाती है, ठीक है। जैसे मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे, यस, जनरल इनकम, सॉरी, मेरी इनकम थी $60। कितनी? $60 थी, $60 यानी कि 5460 रुपए, मेटाफोर सिस्टम के अंदर ओनली। कितनी? मैं फोर्टून की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ टेक्टाइल प्लान की, जिसमें मैंने टीम बनाई, काम किया था उस टाइम पे, ठीक है। फिर मेरी फरवरी महीने की इनकम हुई थी सिस्टम से $125 की। कितने की? $125। $125 यानी कि 11,375 रुपए, 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे 91 रुपीज में एक डाई मिलता था हमें, ठीक है, राइट। मार्च महीने की मेरी इनकम थी सिस्टम के अंदर $295। कितनी?
टेक्टाइल प्लान की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट कौन सी जो मेरे को इनकम हो रही थी वो मेरी अलग थी इनकी, ठीक है। $295 यानी कि 26,845 की इनकम थी मेरी, कौन सी, मार्च की। यानी कि जनवरी में 5460, फरवरी में 11,375 और मार्च में 26,845। मैं आपको ये जो इनकम दिखाना चाह रहा हूँ, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि ग्रोथ हो रही है, क्या हो रही है। उसके बाद में मेरी इनकम में बात करूं आपसे, अप्रैल महीने के अंदर $280, कितनी थी, $280, ठीक है। $280 कितना होता है, 91, यानी कि 25,480 रुपए, यानी कि थोड़ा हमारे मार्च महीने से इस बार ₹1,000 का कुछ फर्क डिफरेंस रहा करने की, ठीक है। मई महीने का मेरा जो इनकम था 3185 था ओनली, कितना डॉलर था, $35। थोड़ा मैं डिस्टर्ब था उस टाइम पे, काम नहीं कर पाया था चीजों को, लेकिन वो मुझे पता था, लोगों को नहीं पता था, ठीक है, क्योंकि खुद को पता होना चाहिए कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, ये श्योर नो। तो उसके बाद में मैं गया था मई महीने इवेंट के अंदर, ठीक है, राइट। ये हमारा इवेंट हुआ था। उसके बाद में बताना चाहूंगा मेरी जून महीने की जो इनकम है $460 थी, कितनी थी, $460 इंटू 91 आप करेंगे ना, 41,860 रुपए। ये मैं सिर्फ मेरी आईडी की मैं बात कर रहा हूं, और जो मैंने टेक्टाइल प्लान में काम करके इनकम किया इस सिस्टम से, ठीक है, लास्ट जून महीने की। और जुलाई महीने की मैंने अभी ऐड नहीं किया है, लेकिन जुलाई महीने का मेरा ₹1,25,000 का मेरा चेक है। यानी कि मई में मैं इवेंट में गया, जून में मेरा इनकम ग्रो किया, और जुलाई में भी मेरा इनकम ₹1,00,000 क्रॉस किया। क्या आप भी चाहते हो कि सर आप भी ₹1,00,000 महीने की इनकम पे पहुंचो? क्या आप भी चाहते हो कि आपकी टीम में भी आपके जैसे लोग हो? तो ये इवेंट आपको मिस नहीं करना है। इवेंट कौन सा, शुभारंभ, जो हमारा सितंबर महीने के अंदर होगा, और इसकी क्राइटेरिया जो ऑलरेडी प्रमोट हो चुके हैं। क्राइटेरिया क्या है, कैसे आप अचीव कर सकते हो, और अचीव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक तो आपकी टीम बनेगी, दूसरी चीज आपका क्राइटेरिया हिट होगा तो आपको वहां पे कुछ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मिलेंगे, मैं आपको डिस्कस करूंगा अभी क्राइटेरिया क्या है उसके अकॉर्डिंग। दूसरी चीज क्या होगी, आपकी टीम बनेगी, आप पैसा भी कमाओगे, आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा कहीं की, ठीक है, और वहां से आपका नेटवर्क मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो जो इवेंट हो रहा है ना सितंबर महीने के अंदर, ये हमें मिस नहीं करना है। इसका क्राइटेरिया है 1 अगस्त से 31 अगस्त तक। चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ थोड़ा सा, और स्क्रीन शेयर करके बताना चाहूंगा आपको कि क्राइटेरिया क्या है हमारे। जस्ट वेट, आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, ओके। ये हमारे देखो टाइम ट्रेंड टेक्नोलॉजी के हम एक ऐसे सिस्टम पे काम कर रहे हैं जो टाइम ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है कि मेटाफोर्स, राइट। शुभारंभ इवेंट है रॉकिंग स्टार टीम का, जिसमें गोविंद सर, विजय सर जो हमारे सीनियर अप्लायंस है, उन्हें उनका हमें टाइम मिलेगा, स्पेशली हमें उनसे सीखने का मौका मिलेगा। ऑलरेडी आपको पता है कि गोविंद सर ने इस सिस्टम से 2 करोड़ रुपए प्लस की इनकम की, कितने करोड़ रुपए की, 2 से 2.5 करोड़ रुपए की इन्होंने इनकम की है पिछले 1 साल के अंदर, टोटल 2 साल के अंदर, सॉरी 2 साल हो गया सर को, अभी हुआ भी नहीं है, अभी 29 सितंबर को सर को 2 साल होंगे। लेकिन इस सिस्टम से सर की जो टोटल इनकम है इनकी वो 2 करोड़ रुपए प्लस है। और विजय पाल सर हमारे जो सीनियर, उनकी लगभग इनकम है 1,20,00,000 से 1.5 करोड़ रुपए के बीच में समथिंग, राइट। तो हमें उनसे सीखने का मौका मिलेगा। और हमारे जो रवि सर, दिनेश सर, यूवी सर, हमारी जो अप्लायंस है, हम जो लोग हैं इनके, कभी हम फिजिकली मिले नहीं है, ठीक है, तो हम वहां पे फिजिकली मिल पाएंगे। हमने सिर्फ जूम पे सुना है, जूम पे देखा है इनकी, राइट। तो एक तो होता है लाइव किसी चीज को देखने का जो मतलब बात कुछ और होता है, लाइव फीलिंग, वो चीजें ट्रांसफर हो पाती है, वो एनर्जी, वो विजन, वो माइंडसेट, है ना, जो हम जूम पे नहीं कर पाते, ठीक है, राइट। तो वो माहौल आपको मिलता है। तो ये जो अगस्त महीने का जो क्राइटेरिया, एक बार अपने क्राइटेरिया को डिस्कस करना चाहेंगे। पहला जो अपना क्राइटेरिया है 1 अगस्त से शुरू हो चुके हैं 31 अगस्त के बीच में, और क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया है अगर आप 10 डायरेक्ट लेवल, अगर आप अपनी जो 10 डायरेक्ट है लेवल 4 से लगाते हैं, आप मतलब चार चार लेवल से 7200 रुपए से, आप लिख लीजिए क्राइटेरिया क्या है, आपको लिखना भी है, मैं लिखवा देता हूं। पहला जो क्राइटेरिया है, आप 4 लेवल से, यानी कि 7200 रुपए से 1 अगस्त के बाद में 31 अगस्त के बीच में, ठीक है, 1 से 31 अगस्त के बीच में आप चार चार लेवल वाली 10 जोइनिंग आप निकालते हैं अपने डायरेक्ट की, मैं बात कर रहा हूँ, टीम में नहीं, आपकी डायरेक्ट में, ठीक है। तो आपको इस इवेंट के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। दूसरी चीज, आपको मेडल मिलेगा, यानी कि आपको स्टेज पे जाने का मौका मिलेगा, राइट। साथ में आपको टेस्ट मनी, यानी कि आपको अपने बारे में बताने का भी मौका मिलेगा कि आप बिजनेस में क्यों आए, क्या कारण था आपका, कैसी आपकी जर्नी रही, क्या आपके अचीवमेंट है इनकी, राइट। आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का मौका मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है कि लोगों के सामने स्टेज पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना, राइट। नेक्स्ट, स्पेशल गिफ्ट, आपको स्पेशल गिफ्ट मिलेगा इवेंट के अंदर, यानी कि जो सरप्राइज रहेगा, अभी डिस्कस नहीं किया आप लोगों को, नहीं किया जाएगा, ठीक है, लेकिन वैल्यूएबल रहेगा आप लोगों के लिए, है ना। और इवेंट चार्ज फ्री, जो लोग 10 डायरेक्ट कंप्लीट कर लेंगे 4 लेवल से, उनका इवेंट का चार्ज होगा लगभग $35 से $40, यानी कि 3,500 से 4,000 रुपए का खर्चा रहेगा, लेकिन वो पूरा का पूरा खर्चा क्या रहेगा, फ्री रहेगा, क्या रहेगा,
पूरा का पूरा जो खर्चा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 6 पर्सनल डायरेक्ट। ये क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया। पहला उन लोगों के लिए है जो 10 डायरेक्ट लगेंगे 4 लेवल से। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, आप 6 पर्सनल डायरेक्ट आप लगाते हैं अपने डायरेक्ट में 4 लेवल से, तो आपका 50% ऑफ रहेगा इवेंट के अंदर चार्ज। जैसे अगर आपका चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ, अभी क्लियर नहीं है, अगर आपका चार्ज है 4,000 रुपए तो आपको 2,000 रुपए ही पे करना है, 2,000 रुपए आपका पे नहीं करना है। ठीक है, कंप्लीट। राइट, नेक्स्ट अपन बात करते हैं तीसरा पॉइंट, है ना। तीसरा जो क्राइटेरिया है अपना, अगर आप कंप्लीट लेवल 6 of 3 पर्सनल डायरेक्ट, अगर आप कंप्लीटली 6 लेवल करवाते हैं अपने डायरेक्ट में 3 लोगों का, 6 लेवल मतलब 6 लेवल से ज्वाइनिंग करवाते हैं आप, ठीक है, अपने डायरेक्ट में 3 लोगों का पर्सनल डायरेक्ट, तो आपका इवेंट में जो चार्ज है वो आपका फ्री रहेगा। आपको मेडल मिलेगा, आपको टेस्टिमनी देने का मौका भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये इवेंट अपना कब होगा, सितंबर महीने 2024 के अंदर, यानी कि नेक्स्ट महीने। कब होगा हमारा, नेक्स्ट महीने के अंदर हमारा ये इवेंट होगा। राइट, सो आपको चीज क्लियर हो चुकी होंगी इवेंट के क्राइटेरिया क्या है। अब अपन थोड़ा बात करना चाहेंगे कि ये इवेंट के क्राइटेरिया हम कैसे हिट कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना होगा सर इवेंट के क्राइटेरिया हिट करने के लिए, क्या प्लानिंग है, थोड़ा सा हमें बताएंगे। बट बड़े सर लोगों के कैमरा ऑफ हो गए हैं। सर घूंघट ढक लिए क्या, आपके जेठ जी आ गए क्या सामने। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े सर लोगों के जेठ जी आ गए इधर, है ना, ससुर जी आ गए होंगे सामने, तो पल्ला ढक लिया उन्होंने। सर कैमरा ऑन करके बैठे, तो शर्मिंदगी की बात है कि आप 1 घंटा कैमरा ऑन नहीं कर सकते, आपके अंदर इतना सा पैसेंस नहीं है। क्या लगता है कि आप पैसा कमाने चाहिए, आपको पैसा आना चाहिए, ऊपर वाले भी सोचता होगा यार बड़ा निकम्मा आदमी है लेकिन पैसा कमाना चाहता है ठीक है, जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहता है। मैं नहीं, वो ऊपर वाला सोचता है, मैं नहीं बोल रहा, मैं आपके बारे में क्यों बोलूंगा, मुझे थोड़ी फर्क पड़ेगा, मुझे फर्क पड़ेगा अपने से। ठीक है, राइट, मैं मजाक कर रहा हूँ, सॉरी, किसी को मेरा टारगेट करना उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि कैमरा ऑन करने से आप अटेंटिव मोड में मीटिंग में आप रहते हैं और आप बेनिफिट ले पाते हैं कि मीटिंग में क्या हो रहा है कन की, आपको समझ में आता है। नहीं, मीटिंग के बाद में आपको पता ही नहीं होता कि क्या बात हुई थी, क्या टॉपिक्स थे, आधे से ज्यादा तो उड़ चुका होता है हमें, और हमें समझ में आता है मीटिंग के अंदर, हाँ मुझे समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। इसलिए बोला जाता है कि आप कैमरा ऑन रखें और डायरी पेन लेके बैठे हैं। ठीक है, तो अब अपन क्राइटेरिया को कैसे इवेंट को हिट कर सकते हैं, इवेंट में क्यों आना जरूरी है, मैं क्लियर करना चाहूंगा थोड़ा सा और दोबारा कुछ चीजें। देखो मेरे दोस्त, आपको पता है 12 साल में कुंभ होता है, महाकुंभ, उज्जैन प्रयागराज में लगते हैं, अलग अलग जगह पर, जो मुहूर्त के हिसाब से 3 जगह पर लगता है अपने भारत देश के अंदर। ठीक है, कभी उज्जैन में, कभी प्रयागराज के अंदर, इलाहाबाद जो प्रयागराज यूपी के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटर की जिंदगी के अंदर, ठीक है, उन लोगों की जिंदगी के अंदर इवेंट्स जो होते हैं वो महाकुंभ की तरह होते हैं। आपको पता है कुंभ के अंदर जो व्यक्ति पहली डुबकी लगाता है ना, आकर के पहली डुबकी जो लगाता है वो सीधा स्वर्गलोक जाता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसी कहावत है। ठीक है, राइट, ये सच्चाई भी है। तो आप होता है कितने सारे साधु, हजारों की करोड़ों की तादाद के अंदर कहां कहां से निकल के आते हैं, दिखते भी नहीं है, जंगलों में तपस्या कर रहे होते कई सालों से, सोचो, है ना। तो ये जो इवेंट होते हैं, ये इवेंट आपके लिए उसी तरीके से होते हैं जो आपकी जिंदगी को सफल बना देते हैं गणकी। ठीक है, आप जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस को लेकर एक क्लैरिटी आपको मिलती है, और जो व्यक्ति इस मीटिंग, इस इवेंट को अटेंड करते हैं, ऐसे इवेंट्स को, और जो ऐसे इवेंट्स में अपनी टीम के लोगों को लेकर के आते हैं, उनके काम करने का तरीका और उनकी टीम के काम करने का तरीका पूरी तरीके से बदल जाता है गणकी, चेंज हो जाता है, डायग्राम ही चेंज हो जाता है, काम करने का स्पीड, इनकम, सब कुछ। और स्पीड से लोग ग्रो करते हैं, लोगों का माइंडसेट बन जाता है, लोगों को क्लियर नहीं करना पड़ता कि आपको मीटिंग क्यों लेनी है, मीटिंग में क्यों आना है। राइट, मेटाफोर्स क्या है, 12 लेवल क्या है, मेटाफोर्स प्रोजेक्ट क्या है। तो मेटाफोर्स प्रोजेक्ट डाउट था ना सर, हम 12 कर ले, हमारी टीम में कोई 12 कर पाए, नहीं कर पाएगा, ये सर नो सर, 12 करने के क्या फायदे होते हैं, टेक्टाइल टेक्टिल 12 12 करते रहते हैं अपलाइन लोग, है ना। ये सारे जो भी क्वेश्चंस आपको मेटाफोर्स को लेकर के, सारे जो डाउट्स है, कहीं कल को बंद तो नहीं हो जाएगा, सिस्टम स्कैम फ्रॉड तो नहीं है, लोग बोलते हैं तो कहीं भी आप भी डाउट में आ जाते हैं, क्यों, क्योंकि नॉलेज नहीं है। तो आपको वहां पे प्रैक्टिकली, लॉजिकली हर चीज आपको सीखने को मिलती है, जानने को मिलती है, और लाइव लोगों ने किया होता है, तो वहां पे आपको लोगों को सुनने का भी मौका मिलता है। तो ये अपना 1 नाइट 2 डे का रहेगा। ठीक है, राइट, है कि हम वहां पे रुकेंगे, लंच डिनर वगैरह सब कुछ रहेगा, 4 to 5 स्टार प्रॉपर्टी आपकी रहेगी कहीं की, वो आपको बहुत जल्दी फाइनलाइज हो जाएगा। लेकिन हमें इस इवेंट को मिस नहीं करना है। तो आपको इवेंट में नहीं आना, आपको तो आना है, लेकिन आपके साथ में अपनी टीम के लोगों को भी लेकर के आना है कहीं के। ठीक है, 5 10 20 लोगों को आप लेकर के आइए। तो आप अगर टारगेट, पहला जो टारगेट है वो हिट करते हैं, 10 डायरेक्ट 4 लेवल से आप लगाते हैं, तो आपकी इनकम इजिली 50,000 रुपए की हो जाती है, 45 से 50 रुपए की इनकम आपकी हो जाती है। राइट, आपको 10 डायरेक्ट लगानी है, आपकी 10 डायरेक्ट बन जाती है, और उन्हीं का आप महीने के एंड तक 6 भी करवा दोगे कुछ लोगों को, तो आपकी इनकम ज्यादा भी हो जाती है। तो आपने एक तो टीम बनेगी, आपकी इनकम भी होगी, साथ में आपका क्राइटेरिया बीट होगा इनकी, और आपका इवेंट चार्ज पूरा फ्री हो रहा है। क्या हो रहा है, पूरा पूरा इवेंट चार्ज आपका फ्री है, बल्कि आपको देना होता है, लेकिन वो
अपलाइन लोग कंसर्न कर लेंगे, क्योंकि आप जब क्राइटेरिया कंप्लीट करेंगे तो वो अपलाइन की तरफ से गिफ्ट हो जाएगा आपको, राइट। नेक्स्ट क्राइटेरिया कहता है, अगर आप 6 ड्रग लगाते हो 4 लेवल से, तो आपका इवेंट चार्ज फिर रहेगा, कहीं 50% रहेगा, सॉरी, है ना, 50% फिर रहेगा, 50% आपको पे करना पड़ेगा, राइट। फ्री मतलब होटल में तो चार्ज लगेगा पूरा, लेकिन वो आपकी जो अपलाइन है वो पे कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है अपना, कि अगर आप 6 लेवल से 3 ड्रग स्पॉन्सर करते हैं, 6 लेवल वाले, तो आपका इवेंट चार्ज भी फिर रहेगा, टेस्ट में देने का मौका मिलेगा आपको, और स्टेज पे जाने का आपको मौका मिलेगा, करने की अपने आप को इंट्रोड्यूस और अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा लोगों के सामने, ठीक है। सो अपनी एक आइडेंटिटी बनाने का सबसे बेस्ट मौका है। और इस इंडस्ट्री के अंदर एक बात हो ना, है ना, काम कुछ ऐसा करो कि नाम बन जाए, और नाम इतना कमाओ कि आपका नाम लेते ही काम बन जाए। तो मेरे दोस्त, इस इंडस्ट्री के अंदर नाम कमाने का जो मौका मिलता है ना, वो ऐसे इवेंट से मिलता है। आप क्राइटेरिया हिट करके आइए, आप टारगेट हिट करके आइए, आपको पूरी टीम जानेगी, पवन सर की पूरी टीम जानेगी, ईवी सर, दिनेश सर की जितनी भी बड़ी टीम है अपनी, वो पूरी टीम आपकी आइडेंटिटी, आपके नाम को जानेगी, क्योंकि आप वहां पे कुछ अचीव करके आएंगे। तो हमें अचीवर बन करके उस इवेंट में आना है, और अपनी टीम के मेजर लोगों को लेकर के आना है। उसके बाद में हम पर्सनली, जहां पर 5-5, 10-10, 20-20 लोग होंगे, वहां पे हम पर्सनली मीटिंग भी करेंगे उसके बाद में, ठीक है। तो पहले हमें इवेंट्स के क्राइटेरिया हिट करने हैं। तो ये जो महीना है हमारा, एक भी दिन खराब नहीं होना चाहिए। अब इसको हिट करने के लिए क्या करना है कि सर मुझे इतने स्पॉन्सर करने हैं पूरे महीने के अंदर। पर डे आप कुछ मत करो, पर डे 4-5 आप प्लान करो, और उनका फॉलोअप करो, फॉलोअप करवाओ अपलाइन से, टारगेट आपका हिट हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो मुझे आपसे ये कुछ बातें थी जो मुझे करनी थी कन की, और मैंने आपको बताया कि मेरी इनकम ग्रो हुई कन की, ठीक है। मैं इवेंट से आने के बाद में ही मैं लाख रुपए प्लस की क्रॉस कर चुका हूं कन की, सिस्टम से इनकम। तो दोस्त, इस सिस्टम की पावर है, क्योंकि वहां पे माइंडसेट मिलता है, राइट। बड़ा पैसा कैसे आ सकता है ये, और जो बड़ी जो बातें होती है, बड़ा पैसा कमाने की चीजें जो प्लानिंग होती है ना, वो एक खास स्पेशल जगह पर होती है। तो जो आपको मौका मिल रहा है उस इवेंट में आने का, बड़े सारे लोग बोलते हैं सर हमारे यहाँ पे इवेंट्स मीटिंग्स नहीं होती, बिल्कुल सर होती है। 6 लेवल और उससे ऊपर की मीटिंग्स होती है, 8 लेवल 9 लेवल ऊपर वाले लोगों की होती है, 10 लेवल से ऊपर वाले लोगों की होती है, और 12 लेवल वाले लोगों की भी इवेंट्स मीटिंग्स यहाँ पे होती है। तो ये हमारा LDP होगा, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम रहेगा, 12 में इवेंट रहेगा, तो हमें इसे मिस नहीं करना है। बाकी कुछ चीजें और क्लियर करना थी जो लास्ट में बताना चाहूंगा, सिस्टम के 5 पॉइंट। मेरे दोस्त, अगर आप सिस्टम के 5 पॉइंट फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर आप सिस्टम के 5 पॉइंट फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इस सिस्टम के आप 3-6 महीने के मेहमान हैं ज्यादा से ज्यादा इस मेटाफोर सिस्टम में, बाकी आप गायब होने वाले हैं विक्रम बेतल की तरह, ठीक है। पता नहीं चलेगा आप कब गायब हो गए, आपकी प्लान ढूंढती रह जाएगी, है ना, राइट। और वो गाना गाएंगे, है ना, वो मुझे याद नहीं आ रहा अभी, खैर, है ना, कैसी आवाज है, तो वो कुछ बोलते ना कि हवा साथ हो जो, है ना, तो वो वाली चीजें आपके हाथ में होंगी, तो ऐसी चीजें ना हो आपके साथ में, तो हमें काम करना है। और सिस्टम के 5 पॉइंट क्या है, सिस्टम का पहला पॉइंट है, आप अपने बिजनेस के बारे में आपको 100% जानकारी लेना है। मेटाफोर सिस्टम, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, आपको नॉलेज होनी चाहिए, अपने बिजनेस की बेसिक्स है। बड़े सारे लोग बोलते हैं मेरी टीम नहीं बन रही है, हम उनसे पूछते हैं सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, बताएंगे, उनको ब्लॉकचेन नहीं पता, उन्हें क्रिप्टो करेंसी का सी नहीं पता, डिसेंट्रलाइज का डी नहीं पता, फिर बोलते हैं सर मेरी टीम नहीं बन रही। अब बताओ टीम क्यों बननी चाहिए ऐसे लोगों की? क्या अनपढ़ लोग कभी नौकरी लगते हैं क्या? क्या अनपढ़ लोग कभी जॉब कर पाते हैं, बड़ा पैसा कमाते हैं क्या? नहीं। तो अनपढ़ लोग मेटाफर्स में कहां से कामयाब हो जाएंगे? अनपढ़ मतलब जिन्हें नॉलेज नहीं है। अनपढ़ का मतलब मेरा ये नहीं डिग्री से नहीं है, अनपढ़ का मतलब जिन्हें नॉलेज नहीं है, राइट। तो हमें पहले चीज, सिस्टम का पहला पॉइंट लिख लीजिए, दोबारा मैं लिखवा रहा हूँ, हालांकि काउंसलिंग में आप लोगों को लिखवाया था। अपने सिस्टम के बारे में 100% जानकारी लेना है और तेजी से लेवल्स करने हैं। अपने सिस्टम के बारे में 100% जानकारी लेनी है और तेजी से लेवल करने हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, अपने बिजनेस से संबंधित, हिंदी में लिखवा रहा हूं, इंग्लिश में नहीं बोल रहा, अपने बिजनेस से संबंधित किताबें पढ़नी है और वीडियोस देखनी है। अपने बिजनेस से संबंधित किताबें पढ़नी है और वीडियोस देखनी है। बड़े सारे लोग बोलते हैं सर 250-300 रुपये नहीं है मेरे पास में। तू 2,500-3,000 रुपये क्यों कमाएगा महीने का, पर डे का भाई, है ना? तू कमाना चाहता है महीने का 30,000-50,000 रुपये, लाख रुपए, और 250-300 रुपये खर्च नहीं कर सकता अपने ऊपर। ये सुन नो, राइट। मोबाइल ले लेंगे, अच्छा कपड़ा ले लेंगे, अच्छा दिखने पे इंसान काम करता है, लेकिन अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करता। तो दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टमेंट है सेल्फ इन्वेस्टमेंट। आप खुद पे खर्च करें, अच्छा ड्रेसिंग सेंस, अच्छी पर्सनैलिटी और किताबें। तो आपको अपने बिजनेस से संबंधित किताबें पढ़नी है जो आपको सजेस्ट की जाती है, जैसे सवाल ही जवाब है, बिजनेस स्कूल, जुड़े जुड़े और जीतो। चलो आप जुड़ गए, फिर जोड़ना कैसे है और जीतना कैसे है, सक्सेसफुल कैसे होना है, वो बुक सिखाती है आपको। बिजनेस माइंडसेट आपको जो मिलता है वो बुक से मिलता है दोस्त। तो आपको बुक्स मिस नहीं करनी है, बुक्स डेली पढ़नी है, डेली। लर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट अर्निंग, अर्निंग पॉसिबल नहीं है विदाउट लर्निंग के, मतलब, ठीक है। तो आपको लर्निंग करनी है अर्निंग से पहले, ठीक है। माइंडसेट जरूरी है।
और बड़ा पैसा कमा वही पाएगा जिसके पास में बड़ा माइंडसेट होगा, तो बुक से मिलता है। बुक से पॉजिटिविटी बनी रहती है, आप कभी नेगेटिव नहीं होते, आप कभी डिमोरलाइज नहीं होते। आप कभी बार देखते हो ना, सर मेटाफोर स्टार्ट तो कर लिया, टीम नहीं बन रही है, अपलाइन भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, मतलब हमें 10 तरह की कामें दिखती है दूसरों के अंदर, सिस्टम के अंदर, अपलाइन के अंदर। लेकिन जब हम बुक्स पढ़ते ना, तो हमें किसी में कमी नहीं दिखाती थी, हमें ये पता लगता है कि बिजनेस कैसे बिल्ड करना होता है, बिजनेस में प्रोसेस क्या होता है। तो आपको बिजनेस को बाय प्रोसेस नहीं करना है। बड़े से लोगों के पास में बुक्स से बुक्स नहीं पढ़ते, तो बुक्स जरूर पढ़े सर, प्लीज। आप अपनी काबिलियत बढ़ाने पर काम करो। आपको अपनी काबिलियत बढ़ानी है। जिंदगी में आपको वही मिलता है जिसके आप काबिल होते हैं, ठीक है, राइट। तो आपको काबिल बनना है, अपनी काबिल बढ़ानी तो बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। माइंडसेट चाहिए, एक्स्ट्रा माइंडसेट, तो आपको बुक्स पढ़नी है और वीडियोस देखनी है। वीडियोस कौन सी? अपने मेटाफोर सिस्टम की और स्किल से रिलेटेड। जैसे आपको प्रोस्पेक्टिंग इन्विटेशन में दिक्कत आती है, कन्वर्टिंग में या फिर फॉलोअप में, तो आप ऐसी वीडियोस अगर देखें, आपका प्लान जो प्रोवाइड की होती है वो आप देखें, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखिए सिस्टम का हिंदी में। अपने बिजनेस से संबंधित जो भी मीटिंग्स, आप ऐसे लिख लो, अपने बिजनेस से संबंधित सभी मीटिंग्स को अटेंड करें। अपने बिजनेस से संबंधित सभी मीटिंग्स को अटेंड करना है। सभी मीटिंग्स मतलब जैसे मॉर्निंग ट्रेनिंग होती है, वर्कशॉप होती है मॉर्निंग के अंदर, शाम को ट्रेनिंग मीटिंग होती है, ठीक है। और ट्रेनिंग के नाम से आया, मेरा एक टॉपिक और था वो अभी याद आ गया मुझे, ये भूल गए थे अपन। गायत्री जी ने पेस्ट कर दिया, कांग्रेचुलेशन, बट हिंदी में मैं बता देता हूँ यहाँ पे लोगों को। एक चीज और थी कि आपको ट्रेनिंग की अनाउंसमेंट में करने वाला था, तो ट्रेनिंग आप लोगों को मिलने वाली है। जैसे मेरे को ट्रेनिंग का पॉइंट आया तो याद आ गया मुझे। आपको इन्विटेशन कैसे करना है, प्लान कैसे दिखाना है, फॉलोअप कैसे करना है, काउंसलिंग कैसे करनी है, कन्वर्टिंग कैसे करनी है, राइट। ये चीज आपको सिखाई जाएगी थ्रू जूम मीटिंग। और आपको वॉइस नोट भी मिल जाएंगे, ऑडियो भी मिल जाएंगे, कुछ रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी आपको टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, राइट। राइट, तो आपको वो देखनी है। आपको बस सीखने के लिए रेडी होना है। आपका जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा, बस आप सीखें और उसको अप्लाई करें। सीखें और अप्लाई करें, सीखें और अप्लाई करें, सीखें और अप्लाई करें। करते 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 आप परफेक्ट बन जाते हैं, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। फिर आपके लिए कोई भी चीज करना आसान हो जाता है। लोगों को रिक्रूट करना, प्रोस्पेक्टिंग करना, नंबर निकालना, लोगों को कन्वर्ट करना, फॉलोअप लेना, काउंसलिंग करना, टीम बिल्ड करना, लीड करना, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कन्विंसिंग पावर, ये सब कुछ बिल्ड हो जाती है। बट आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। तो आपको अपने बिजनेस से संबंधित सभी मीटिंग्स अटेंड करनी है। टीम को मीटिंग लेकर के आना है, ठीक है। मीटिंग का मतलब जैसे अभी इवेंट हो रहा है, इवेंट मिस नहीं करने, ठीक है। वर्कशॉप्स अपनी होती है, जूम मीटिंग्स, ऑफलाइन मीटिंग्स हमें मिस नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, ये लिख चुके होंगे तो आप चौथा पॉइंट लिखो था आपको सिस्टम का। रोजाना अपनी अपलाइन से काउंसलिंग करना है, रोजाना। एक तो होता है सर बात करना कि सर मेरा फॉलोअप है, आप फॉलोअप कर दीजिए, मेरी कन्वर्टिंग है, कन्वर्टिंग कर दीजिए सर, एक बार आपसे बात हो जाए तो बंदा जिन कर लेगा, हम उसके लिए तो कॉल करते हैं अपलाइन को। वो अपलाइन से बात नहीं करना, वो उसको नहीं बोलते काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब होता है कि हमें अपनी अपलाइन को डेली कॉल करना है और ये बताना है कि सर मैंने आज इतने प्लान किए, मेरे इतने फॉलोअप हुए, सर मैंने इतने मैसेज किए, इतने मेरे नंबर निकाले। आप जो डेली एक्टिविटीज जो करते हैं ना, उसका डाटा अपलाइन को बताएं और अपलाइन से पूछिए सर मैं और कैसे बेस्ट कर सकता हूँ, सर मुझे बताइए मैं मिस्टेक कहाँ पे कर रहा हूँ। आपको जो दिक्कत आ रही है, जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, उनको लेकर के आपको अपने अपलाइन से डिस्कस करना है, राइट। सीनियर अप्लायंस होती है आपकी, जो मेंटर अप्लायंस होती है, जो इस बिजनेस में वर्किंग है, ग्रोइंग है, जो ग्रो कर रही है, जिनका नॉलेज भी ग्रो कर रहा है, नॉलेज भी है उनको, जो जिनका इनकम भी ग्रो करता है, जिनकी टीम भी है, जो पैसा कमा रहे हैं। तो उन अप्लायंस के नंबर आपको मिलते इसलिए ही हैं। जैसे आपको नंबर मिलेंगे बड़े सारे लोगों को, रवि सर के, यूवी सर के, दिनेश सर के, लेकिन हम कॉल ही नहीं करते। क्यों? सर हम क्या बात करेंगे? सर नहीं, आपको बात नहीं करनी है, सर लोग ही बात कर लेंगे, लेकिन आपको कॉल लगाना है और आपको काउंसलिंग करना है। काउंसलिंग मतलब आपको क्या दिक्कत आ रही है, दिक्कत नहीं आ रही, फिर भी आपको कॉल करना है कि सर मैं और कैसे बेस्ट कर सकता हूँ, और कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि जो आप कर रहे हो और जहां आप पहुंचना चाहते हो ना, ऑलरेडी उस लेवल पे ऑलरेडी अप्लाइन होती है, तो उसे रास्ता पता होता है कि कैसे करना है बिजनेस को, तो आसान हो जाता है। क्या हो जाता है? बोलते ना कि चाणक्य एक बात बोलते हैं, अगर आप लोगों की गलती से सीखोगे तो इसी जीवन में आप जो पाना चाहते हो आप हासिल कर लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद गलतियां करके सीखोगे तो आपका जो जीवन है ना, वो गलतियां करने में निकल जाएगा। ये सुनो, तो जिंदगी बहुत छोटी है, हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करने, हमें एक्सपीरियंस लोगों से सीख लेना है, जो हमारी अपलाइन से करेंगे। तो हमें डेली काउंसलिंग करना है, डेली पक्का एक प्रॉमिस कीजिए, रोजाना अपने अपलाइनों से काउंसलिंग करना है, सीनियर अपलाइनों से, ठीक है, राइट। उनसे बात करना है, काउंसलिंग करना है, दिक्कत आ रही है डिस्कस करो, प्रॉब्लम आ रही है और खुल के डिस्कस करना है। डरना डरना नहीं है, यहाँ कोई अपलाइन के सींग नहीं उगरे, ठीक है, कि चार सींग अपलाइन के, बड़ी बड़ी आंखों भैंसों की तरह, ऐसा कुछ डरते हैं वो ऐसे लोग, है ना, राइट। तो इस तरह की चीजें नहीं करनी है।
अपलाइन हमारे भाई की तरह होते हैं, आप उन्हें जिस रूप में देखोगे उस रूप में दिख जाएंगे। आपको भाई, पिता, दोस्त, आपको हर रूप में दिख जाएंगे। बट आपको बोलते ना कि जैसी आपकी रही भावना है ना, वैसे आपको व्यक्ति दिखता है। ठीक है, तो हमारे को अपलाइन से डिस्कस करना है, वो हमारे बिजनेस पार्टनर है, वो हमारे कंसल्टिंग है, वो हमारे कोच है, और वो हमें बिजनेस में सपोर्ट करने के लिए है। हमें उनका हेल्प लेना है, हमें कॉल करना है, उनका कॉल आगे से नहीं आएगा सर। अब बड़ी टीम हो जाती है, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं पूरी टीम में सभी को मैं अपना टाइम दूं, लेकिन यकीन मानना, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं दे ही नहीं पाता। जब लोगों से बात हो ही नहीं पाती, काउंसलिंग हो नहीं पाती। ठीक है, तो मैं सर आगे से सभी को कॉल करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपके पास नंबर है मेरे, तो आप मेरे को डेली कॉल करें, डेली कॉल करें। कॉल रिटर्न जरूर मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा, 24 से 48 घंटे में आपको कॉल रिटर्न मिल जाएगा इनके। ठीक है, हो सकता है अपने मीटिंग में बिजी है, चीजों में बिजी है, तो हो सकता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट आपको समझ में आ गया। पांचवा पॉइंट है सिस्टम का अपना, वो क्या है? रोजाना काम करना है, रोज एक्टिविटीज करना है, मतलब रोजाना काम करना है। क्या करना है? लोगों को इन्वाइट करना है, प्लान दिखाना है, फॉलोअप करना है, लोगों को ज्वाइन करवाना है। ठीक है, और जो ज्वाइन है उनसे बात करनी है, उनको चीजें सिखानी है, उनके हाथ में काम करना है, उनके गेस्टों से बात करनी है, उनको छोटी छोटी चीज सिखानी है, आराम से प्यार से। डांटना नहीं है, गलतियां करने पर लोगों को डांटना नहीं है। बड़े से लोग अब वो बुक्स पढ़ते नहीं है, नॉलेज है नहीं, लोगों से कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करके काम करना होता है। राइट, तो लोगों के बीच में क्या हो जाती है? आप प्लान और डालने में तू मैं हो जाती है ना। वो होता है ना, देवरानी जेठानी की तरह लड़ाई हो जाती है फिर, है ना। राइट, तो ऐसे नहीं करना सर, है ना। बिजनेस में हमेशा अपलाइन से बना के रखना है। राइट, अगर बिजनेस में जीतना है ना, तो अपलाइन से हमेशा बना के रखना है, लड़ाई नहीं करना। और अपलाइन के पास तो टाइम ही नहीं होता, लेकिन बड़े सारे लोग अपलाइन में कमी निकालते रहते हैं, है ना। तो ये चीजें हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है हम ही बेस्ट है। गलत फहमी है सर। ठीक है, तो हमें अपनी अपलाइन से बात करना है डेली, और डेली एक्टिविटीज करना है। डेली मतलब रोज लोगों को कॉल करना है, मतलब डेली टारगेट लो सर। डेली में 30 कॉल, 50 कॉल, 20 कॉल, 10 कॉल में डेली करूंगा, डेली करना। लेकिन डेली देखो, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। बड़े सारे लोगों ने देखा ना, आपके गांव में कुएं होंगे, कुएं देखे आपने? कुएं, कुआ जैसे हम पानी खींच के पीते थे पहले। आज तो आजकल तो बोरिंग हो गए, ट्यूबवेल हो गए, नल आ गए घर में, ये सर नो, है ना। वाटर प्यूरिफायर लग गया। राइट, वहां पे जो पत्थर होते थे ना, तो जो गांव की जो पनियारी होती है, जो हमारी जैसे मम्मी, हमारे सिस्टर होती हैं, वो पानी लेके आते हैं कुएं से, तो वो रस्सी से खींचते थे, फिर रस्सी डालते थे, फिर वापस लाके थे। तो आपको पता है उस पत्थर पे ना निशान पड़ जाया करते थे, पत्थर भी कट जाया करता था उस रस्सी से, सोचो, है ना। रस्सी की क्या मजाल। लेकिन कंसिस्टेंसी है, तुम्हें लगातार जब वो रस्सी पत्थर पर आती जाती है ना, तो रस्सी पत्थर भी कट जाता है ना। तो अपन को कंसिस्टेंसी में हम काम करेंगे, डेली कॉल करेंगे, डेली प्लान दिखाएंगे, डेली फॉलोअप करवाएंगे, डेली नए लोगों से बात करेंगे, डेली नए लोगों को अपनी लिस्ट में ऐड करेंगे। आपका बिजनेस हमेशा ग्रो करेगा सर, ग्रो करेगा। हम पता क्या चाहते हैं? सर मैंने आज प्लान दिखाया, आज लोग ज्वाइन करने चाहिए। सर मैंने आज नंबर निकाले, सर आज लोग ज्वाइन करने चाहिए। सर आज ज्वाइन कर ले सर बंद ना, आज ही काम करना चाहिए। सर तुरंत कुछ भी नहीं होता, तुरंत कुछ भी नहीं होता। किसान खेत में फसल बोता है, 4 महीने का इंतजार करना पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके किसान की फसल तैयार होती है। राइट, एक व्यक्ति पढ़ाई करता है 12 साल करने के लिए, स्कूल पास आउट करने के लिए 12 साल लगता है। 12 महीने या 12 दिन या 12 सेकंड में नहीं होता सर वो काम, तो टाइम लगता है। ठीक है, प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, तो डेली आपको काम करना है, वो भी लगातार। कभी कभी काम करने से सफलता नहीं मिलेगी, लगातार काम करने से आपको सफलता मिलेगी। इस चीज को अपने माइंड में रखें हमेशा। ठीक है, तो डेली कॉल करेंगे, डेली जब कॉल करेंगे तो लोगों से बातचीत होंगी, लोगों से बात होंगी तो आपको लोगों के बारे में पता लगेगा कि लोगों का माइंडसेट क्या है, लोगों की चाहत क्या है, उनके सपने क्या है, उनके डिजायर क्या है, उनके गोल्स क्या है, लोग चाहते क्या है। दूसरी चीज, जब बात करेंगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि लोगों की समस्याएं क्या है, लोगों की अड़चने क्या है, लोगों की दिक्कतें क्या है। गरीबी है, पैसे की दिक्कत है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। ठीक है, राइट, तो आपको जब पता लगेगी तो आप लोगों को अप्रोच कर पाओगे ना, तो लोगों से बात करना इसलिए है। ठीक है, राइट, डेली प्लान दिखाना है, डेली प्लान, क्योंकि बिजनेस में डेली प्लान दिखाओगे, रोज इनकम आना शुरू हो जाएगी। आज आप 2 प्लान, 4 प्लान, 5 प्लान पर डे करिए, आज के 15-20 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने में आपके हाथ में ऐसा होगा कि आप डेली इनकम कर पाओगे मेरी तरह। ठीक है, राइट, आज में डेली इनकम आती है, मेरी टीम में आरती जी इन लोगों को डेली इनकम आती है, राकेश जी डेली इनकम आती है, हर एक दिन छोड़ के तीसरे दिन इनकम आ जाती है इनकी। ठीक है, क्योंकि आज इन लोगों की टीम बड़ी बन रही है, तो जैसे जैसे आपकी टीम भी बड़ी बनेगी, वैसे वैसे आपकी इनकम भी डेली आना शुरू हो जाएगी। तो डेली प्लान करना है, डेली फॉलोअप करना है। जिन लोगों को प्लान दिखा दिया ना, प्लान दिखने में छोड़ना नहीं है। सर उसने तो मना ही कर दिया, सर वो तो प्लान से बात करने के लिए मना कर रहा था, सर वो तो बोल रहा है मुझे नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन आपको फॉलोअप करना है। आपको पता है जो ज्वाइनिंग आती है वो 90% जो ज्वाइनिंग है ना, फॉलोअप से आती है। 5 से 10% रोल होता है आपके इन्विटेशन करने का, प्लान दिखाने का। प्लान तो सिर्फ एक वो होता है उसका ओवरव्यू। ठीक है, लेकिन ज्वाइनिंग आती है वो फॉलोअप से आती है, कि व्यक्ति को बिजनेस क्यों करना है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, उस व्यक्ति का फॉलोअप करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, फॉलोअप के बाद में ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करते उसकी ट्रेनिंग करनी है। तो जितने भी आपके सीनियर प्लान, जैसे राकेश सर हैं,
आरती मैम है, इन लोगों को मैंने कुछ मैटर लिखवा दिए हैं, आप लोगों तक आ जाएंगे। ठीक है, कि ज्वाइन करते ही हमें व्यक्ति के हित में क्या करना है, पोएम मैम के पास में भी है, तो आपकी जो अपलाइंस है उनसे आपको चीज मिल जाएंगी कि एक व्यक्ति जो ज्वाइन करता है उसके साथ में हमें क्या करना होता है पहले दिन से। ठीक है, उसका 2-3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का प्रोसेस होता है, उसको बेसिक ट्रेनिंग बनवाई जाती है, उसको पीडीएफ नोट करवाई जाती है, उसको वीडियोस के मेटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, वायर लिस्ट, ड्रीम लिस्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनवाई जाती है ना। ये बनने के बाद में उसे आईपीएफटी के बारे में सिखाया जाता है थोड़ा सा, है ना, मतलब वीडियो दी जाती है, सिखाया जाता है, थोड़ा वीडियो दी जाती है, और फॉर्म टेक्निक, लिस्ट पे कैसे बात करनी है, ये छोटी छोटी चीज सिखाई जाती है। देन उसका काम शुरू होता है। बड़े से लोग बोलते हैं आते सर मुझे वो, और गलती करते हैं कि आते ही वो लोगों को प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं, तो ये गलती ना हो तो आपको पता होना चाहिए कि ज्वाइन करते ही मुझे क्या करना है, उसे अच्छे से स्टार्टअप करवाना है, बिजनेस में बेसिक ट्रेनिंग करना है, उसे दोबारा से प्लान दिखाना है। ठीक है, राइट, ये चीजें करनी है। और एक काम और ध्यान से सुनिए, जितने भी लोग इस मीटिंग में है और आपकी टीम के जो लोग हैं, आप मॉक टेस्ट लेना चालू कर दीजिए। कन्वर्टिंग जो डिफरेंसेस है अपने सिस्टम और बाकी सिस्टम के बीच में, जो डिफरेंसेस हैं वो आपको आने चाहिए। आपको मॉक टेस्ट देना है आपके प्लान को बॉस। अगर आप अपने प्लान को मॉक टेस्ट देते हैं तो आपकी प्लान ऑब्जर्व करेगी कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, आप और बेहतर तरीके से कन्वर्टिंग या फॉलोअप या काउंसलिंग या इन्विटेशन आप कैसे कर सकते हैं। तो आपको मॉक टेस्ट देना है, सीट जो आपको दी उसको पढ़ना है 4-5 बार और प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका जो प्रोस्पेक्ट है, जब किसी नए व्यक्ति को प्लान देने जाएंगे, उसे इन्विटेशन करेंगे, तो आपका वो प्रोस्पेक्ट खराब नहीं होगा सर। और उस अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपकी गलती से खराब हो रहा है ना, तो आप बहुत बड़ा पाप कमा रहे हो। कैसे? देखो, मैं इस सिस्टम में आज पता है क्यों हूं, क्योंकि मेरी अपलाइन ने मुझे प्रॉपर तरीके से इन्विटेशन दिया था। राइट, मेरे अपलाइन ने मेरा फॉलोअप करना नहीं छोड़ रहा था, उन्होंने मेरा प्रॉपर तरीके से फॉलोअप किया। सीनियर अपलाइन से मेरा बात हुआ, जिन्होंने 2-2 लाख रुपए महीने कमाते थे ना, उन लोगों से सर ने मेरी बात करवाई। ठीक है, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, मैं तक की बात कर रहा हूँ इनकी, तो उन्होंने मेरे को प्रॉपर तरीके से प्रोसेस में मेरा फॉलोअप भी लिया, मेरे को इन्विटेशन दिया, उस टाइम पे भी अच्छे से बात किया, तब जाके मैं सिस्टम का आज पार्ट बना और मेरी जिंदगी संवर गई, सोचो। और किसी व्यक्ति का अगर आपके गलत इन्विटेशन करने से अगर व्यक्ति इस प्लान को नहीं देख पाता है या फिर वो इस बिजनेस को नहीं समझ पाता ना, तो उसकी गलती नहीं है, वो आपकी गलती है, क्योंकि आप गलत तरीके से निर्देशन कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा चीजों को सीखना है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की जिंदगी संवरती है, लोगों की जिंदगी बनती है। लोग रोडपति से लोग करोड़पति बन रहे हैं, लोग लखपति बन रहे हैं, है ना, लोग अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो हमें ये गलती नहीं करनी है, लोगों को मौका देना है, लेकिन सीख करके करना है बिजनेस को, मिस्टेक नहीं करनी ज्यादा। ठीक है, मिस्टेक्स होंगी सीखने के प्रोसेस में, क्योंकि एक्सपीरियंस की ये बेसिक है। आप गलतियां जब करते हो तो आपको अनुभव आता है, लेकिन अनुभव का मतलब ये होता है कि आप गलतियां ना करें, राइट, दोबारा से। तो आपको मॉक टेस्ट देना है, इन्विटेशन के बारे में जो पीडीएफ आपको लिखवाई है, फॉलोअप जो स्क्रिप्ट है उसके बारे में, और जो प्लान है आपको आना चाहिए सर। ठीक है, ये नहीं सर मेरी प्लान है, मेरे काम करने से उसको पैसा जाता है तो मेरे फॉलोअप भी वही करेगा, मेरे प्लान भी वही करेगा। आप प्लान को अपने खरीदा नहीं होता सर। ठीक है, 4 लेवल 5 लेवल सैलरी से ज्वाइन करके, वो आपका बिजनेस पार्टनर, वो आपका सहयोगी है। आप जब जब मदद चाहेंगे उसकी आपको मदद मिलेगी हमेशा आगे से, लेकिन हमें कॉर्पोरेट करना है, हमें तालमेल बैठा के काम करना है अपलाइन के साथ में। ठीक है, और अपलाइन को अपना भाई, सिस्टर, ब्रदर, मतलब उस तरीके से बात करना है, कम्युनिकेट करना है, लेकिन एक डिस्टेंस बना के रखना है कि आप, वो आपके अपलाइन और आप डाउनलाइन, आप बिजनेस पार्टनर है इनकी। ऐसा नहीं कि हमें कंधे पे चढ़ जाना है। कुछ लोग ना इतने क्लोज हो जाते हैं कि कंधे पे उछल कूद करते हैं। हालांकि कुछ पर्सनल बातें जो मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, कि ये मिस्टेक नहीं करनी है, हमें ध्यान, मतलब दायरा रखना है। जिससे आपकी, आप बेटी से लेडीज हैं तो आपके हस्बैंड, आपको पता है कि मेरे हस्बैंड है, ये सर ना, राइट, तो एक दायरा होती है कि नहीं होती, लिमिटेशंस होती है नहीं होती, तो हमें वो चीजें ध्यान रखना है, प्रोफेशनली और पर्सनली। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। तो ये चीज आप करेंगे इस सिस्टम के 5 पॉइंट, और आप डेली बेसिस पे काम करते हैं, तो इस बिजनेस में आपको कामयाब होने से देने की कोई ताकत है नहीं रोक सकती है। बाकी आपको इन्विटेशन, प्लान, फॉलोअप, डाउट क्लियरिंग, ट्रेनिंग के ऊपर आपको शीट दे रखी है, आपको वीडियोस मिले हुए हैं, इसके अलावा आपको ट्रेनिंग मिल जाएंगी हर 2-3 दिन के अंदर। ठीक है, आपको हर 2 दिन के अंदर एक ट्रेनिंग मिलेगी मेरी पर्सनली, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा इन्विटेशन, प्लान, फॉलोअप, बेसिक ट्रेनिंग आपका होगा, आपका ड्रीम लिस्ट बनाने के जरिए गोल सेटिंग कैसे करना है, हर छोटी छोटी चीज में सिखाने के लिए रेडी हूँ। बट आप अपनी टीम को और खुद को हमेशा टाइम से मीटिंग में कनेक्ट करिएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको सीखने पर फोकस करना है। साथ ही साथ में आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि हमें एथिकल तरीके से बिजनेस को बिल्ड करना है, एथिकल तरीके से, राइट। और यहाँ पे जितने भी लोगों को ये चीज समझ देनी है ज्वाइन करने के बाद में ही, कि आपका जो की है, 12 शब्दों का जो की है, वो किसी को देना नहीं है, किसी को शेयर नहीं करना है, और उसे 8 से 10 जगह पर लिख करके रखना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों ने की घुमा दी है, मोबाइल के अंदर की था, मोबाइल चोरी हो चुका है, खराब हो चुका है, तो वो की भी उसी के अंदर रह चुका है सर। तो दोबारा से ऐड लगाना पड़ता है उन लोगों को, और उनकी जो टीम बन जाती है, फिर उन टीम का बिजनेस उन्हीं को जो जाता है उनकी आईडी पे, उनको कोई नहीं निकाल सकता।
तो आप ध्यान रखिए, जो आपका की बना ना 12 शब्दों का, उसे आप लिख ले, 8 से 10 जगह पर अपने घर में, अलमारी में, डॉक्यूमेंट फाइल में लिख करके रख दें। आपके हस्बैंड, आपके पत्नी को, आपके बच्चों को आप बता के रखें, बट और व्यक्ति को ना बताएं, किसी और को शेयर ना करें। ठीक है, ये अपलाइन को भी शेयर नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी। देखो पता नहीं है कि अंदर से व्यक्ति कैसा है, ये नो, राइट। और आप प्लान, चलो आपका प्लान अच्छा है, आपने की दे भी दिया, उनके पास शेयर भी हो गया किसी कारण से, लेकिन कल को गलती से आपसे ही वो की चोरी हो जाता, लीक हो जाता, और कल को फंड निकल ही जाता आपकी की से, तो आप डाउट करेंगे आपके प्लान के ऊपर, ये सर नो। तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है। तो आपका जो की बनता है, उस टाइम पे हम खुद आईडी बनवाते हैं लोगों का स्क्रीन शेयर करवा करके, और आपको भी ऐसे ही करना है, क्योंकि राइट डुप्लीकेशन बिजनेस करना है। राइट डुप्लीकेशन होगा तो हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे की साथ में किसी की सट्टा नहीं करनी है, किसी का की लेना नहीं है, लिखना नहीं है, अपना की अपने को संभाल के रखना है। डाउनलाइन की डाउनलाइन संभाल के रखेगी, अगर खो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है, अपनी नहीं है। उसे डे 1 पे क्लियर करवा दीजिए करके। ठीक है, और यहाँ पे नए लोग होते हैं, उन्हें बेचारे को पता नहीं होता, तो हमें अपनी तरफ से गलत नहीं करना, चीट नहीं करना सर, गलत चीट नहीं बिल्कुल भी करना है, राइट। क्योंकि मैंने एक चीज सीखी है, जिसका कोई नहीं होता, जिसको कुछ नहीं पता होता, जो अज्ञानी होता है, उसका ऊपर वाला होता है। ऊपर वाला समझते हो, ये नहीं, ऊपर वाला जो परमपिता परमेश्वर है, जिसको हम भगवान, वाहेगुरु, अल्लाह, ईश्वर बोलते हैं। ठीक है, राइट। तो हमें इस चीज से डरना है, और बिल्कुल मैं ये चीजें बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता। मैं उन लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ इन चीजों को लेकर के। ठीक है, तो ये चीज अपने को बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपनी टीम में हालांकि चीज देखने को बिल्कुल भी नहीं मिली, नहीं मिलेगी, मैं उम्मीद भी करता हूँ, लेकिन हमें चीज ध्यान रखनी है सर। एक चीज से डरनी है, पता किस चीज से? कर्मा से, लॉ ऑफ कर्मा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। ठीक है, और तैयार मिलेगा, पक्का मिलेगा, ब्याज के साथ मिलेगा। ठीक है, सूद समेत मिलेगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, कभी भी चीट नहीं करना है। ओके, ईमानदारी से बिजनेस करना, सच्चाई के साथ में, ईमानदारी के साथ में, नेक दिल के साथ में, लोगों के साथ में प्रेम से कनेक्ट रहना है। ठीक है, जुनून के साथ में शिद्दत से काम करना है, करेक्टर स्ट्रिक्ट बन करके काम करना है, और लॉयल्टी से, वफादारी से काम करना है सिस्टम को लेकर के। ठीक है, बाकी आप लोगों को जो ट्रेनिंग से मिल जाएंगे। और अब मैं एक्चुअली क्लियर करना चाहता हूँ थोड़ा सा, कि आप लोगों को जो इवेंट्स का जो क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरियाज को हिट करने के लिए हमें क्या करना है? डेली 4-5 प्लान दिखाने शुरू करने हैं। तो आपके डेली 4-5 प्लान होने चाहिए। तो आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग भी, और मैं खुद से भी मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने टीम में, आप खुद भी और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्राइटेरिया आप अचीव करा पाओ। इसके लिए हम मीटिंग प्लान कर रहे हैं कि दिन में हम एक दिन छोड़ के एक दिन 11 बजे या 12 बजे हम डेली एक प्लान मीटिंग करेंगे, राइट। हम डेली प्लान मीटिंग करेंगे। तो आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करें कि क्या आप रेडी हैं, कि अगर हम 4-5 हर एक दिन छोड़ करके अगर हम डेली 11 बजे मीटिंग करते हैं, दिन में मॉर्निंग में 11 या 12 बजे जो भी टाइम रहेगा, 11:55 पे या 12:55 पे हम 40-45 मिनट का 1 घंटे का मीटिंग रखेंगे, जिसमें आप अपने नए प्रोस्पेक्टों को, नए गेस्टों को वहां पे आप ला सकते हो उस मीटिंग के अंदर। ठीक है, तो आप लाइए। इसके अलावा आपको 2 मीटिंग मिलेंगी दिन के अंदर। एक मीटिंग सुबह 11 बजे मिल जाएंगी, एक दिन छोड़ के एक दिन। ठीक है, राइट। और डेली आपको टाइगर टीम इंडिया की मीटिंग मिलती है शाम को, गेस्ट मीटिंग। तो हमें उसमें गेस्ट बिठाने शुरू कर देना है। ठीक है, राइट। तो प्रोस्पेक्टिंग करो जम करके, लोगों को कॉल लगाइए, लोगों को प्लान दिखाइए, लोगों को मीटिंग बिठाना शुरू करिए। तो नेक्स्ट मीटिंग हमारी कल है 11 बजे या 12 बजे। आप लोगों को पोस्टर मिल जाएगा, जम के अच्छे से आप उसे प्रमोट कीजिए। ठीक है, और गेस्ट को मीटिंग में लेकर के आइए, और अपनी अपलाइन से फॉलो, खुद फॉलोअप करो, ट्राई करो। अब जैसे फ्रेशर लोग आप नहीं कर सकते, वो बात अलग है, लेकिन 4-5 प्लान फॉलोअप होने के बाद में, 5 फॉलोअप 10 फॉलोअप होने के बाद में 11 फॉलोअप प्लीज आप ट्राई करें सर। हाँ, मैं मानता हूँ आपको पूरा विश्वास, और ऐसा होता भी कि आपकी जो अपलाइन है वो फॉलोअप लेगी तो ज्वाइनिंग आ जाएगी। आपके प्लान फॉलोअप लेगी तो 4 लेवल ज्वाइनिंग 6 लेवल में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको पता है, बड़े से लोग बोलते हैं सर आप बात करो ना सर 6 लेवल से ज्वाइन कर लेगा, सर आप बात करो ना सर इससे ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, मैं मानता हूँ सर, लेकिन एक टाइम पे मेरा भी यही हाल था जो आपका हाल है, मेरे को भी नहीं आता था। तो सीखना है, क्या करना है? सीखना है, सीखा जा सकता है। तो सीखना है, भले ही शुरू में 2-4 जनिंग हमारी खराब हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन कल को हमारी बड़ी टीम ना बने, ये नहीं चलेगा। तो अगर हम सीखेंगे तो बड़ी टीम बना पाएंगे, नहीं सीखेंगे तो बड़ी टीम नहीं बना पाएंगे। तो हमें सीखना है। तो 8-10 फॉलोअप होने के बाद में ट्राई करें कि 11वां फॉलोअप हम खुद से करें। अपलाइन से करवाना, सेकंड फॉलोअप करवाना, क्या दिक्कत है, लेकिन पहला फॉलोअप खुद से कर लो। ठीक है, ये चीजें करना शुरू करना है। तो मॉक टेस्ट आपको देना है अपलाइन को, राइट। मैं भी ले सकता हूँ, और सिस्टम के 5 पॉइंट आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं सर, और इन्हें फॉलो भी करना है। ये सिस्टम के 5 पॉइंट डेली फॉलो करना है। ठीक है, बाकी आप लोगों को मीटिंग मिल रही है, ट्रेनिंग भी आपको मिलता रहेगा, और सुबह शाम की मीटिंग आपको मिस नहीं करना है, राइट। इनको अटेंड करो, और डेली बेसिस मीटिंग अगर गेस्ट बैठा हो, कन्वर्टिंग निकल के आएगा करके। और एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा थोड़ा सा, कि जो लोग हैं कि सर प्लान दिखा दिया, गेस्ट से बात हो गई, लेकिन ज्वाइन नहीं किया,
सर आपके फोन में व्हाट्सएप पे एक ऑप्शन आता है ग्रुप बनाने की तरह, ब्रॉडकास्ट का, क्या ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने का। वहां पे आप जिन लोगों को प्लान दिखा चुके होते हैं उनकी ब्रॉडकास्ट आप बनाइए, और अपने ग्रुप में वेलकम पोस्टर, इनकम पोस्टर, बिजनेस के अचीवमेंट के पोस्टर आते रहते हैं, उन पोस्टर को आप उन लोगों को डालते रहो ताकि उनका साइलेंटली फॉलोअप होता रहेगा इनके। मैंने बड़े सारे लोगों को बताना चाहूंगा, मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, मैंने 10-10 महीने तक लगातार फॉलोअप किया और लोग विजन करवाया। लोगों ने मुझे ब्लॉक भी किया, मेरे को ब्लैक लिस्ट में भी ऐड कर दिया, ठीक है। लोगों ने मेरे को उल्टा सीधा अलंकार भी बोले, लेकिन हमें बेशरम बन के काम करना होता था, ठीक है। हमें एक चीज सीखी थी कि हमें शर्म नहीं करनी, हमें बेशरम बनना है, जो करेगा शर्म उसके फूटेंगे कर्म, ठीक है। तो वहां पे लोगों से हम तब भी फॉलोअप करते थे, लोगों को नहीं छोड़ते थे। लोगों ने 10-10 महीने बाद में भी, 12-12 महीने बाद में भी जो लोग ब्लॉक कर देते हैं, जो लोग थोड़ा उल्टी सीधी बातें कर देते हैं, वो लोग भी एसोसिएट होते हैं आपके साथ में, जो लोग आपको ब्लैक लिस्ट में ऐड कर देते हैं। लेकिन आपको गिव अप नहीं करना, और ज्वाइनिंग फॉलोअप से ही आती है। साल 2 साल 3 साल 4 साल 5-5 साल तक लोगों का फॉलोअप चलता रहता है कनकी मेरे दोस्त, ठीक है। तो हमें फॉलोअप छोड़ना नहीं है। या तो सामने वाला बंदा ब्लॉक करके निकल जाएगा, या फिर हमारी पॉडकास्ट में उसका मैसेज डलता रहेगा। ये और नो, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग के अंदर, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा लॉ ऑफ एवरेज वगैरह क्या होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने मेटल बन रखा है, मैं डिस्कस कर दूंगा कुछ टॉपिक्स वगैरह, जैसे इनोटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, लीड जनरेशन मैंने लिख रखे हैं सामने, जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। मेरी जो मीटिंग्स रहेगी उसका शेड्यूल भी मेरे पास में है, ठीक है। इसके अलावा हाउ टू शो द प्लान, जूम प्लान हम कैसे करें, और ऑफलाइन प्लान जो लोग लोकेशन में वो पैसे कैसे प्लान दिखा सकते हैं, आपको वीडियोज मिल जाएंगी और मीटिंग भी मिल जाएंगी। फॉलोअप, हमें फॉलोअप कैसे करना है, फॉलोअप में क्या क्या बातें बोलनी होती है, सेल्स क्लोजिंग कैसे करनी है, गेस्ट से पैसा कैसे निकलवाना है, ठीक है। ये चीजें आपको सिखाई जाएंगी। इसके अलावा डाउट क्लियरिंग, लोगों के डाउट्स होते ना कि मैं पैसा कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा, मेरी टीम बनेगी नहीं बनेगी, मेरे को पैसा आएगा कि नहीं आएगा, कहीं मेटाफोर्स बन तो नहीं हो जाएगा। ये जो डाउट्स होते हैं ना, डाउट्स होते हैं लोगों के, ऑब्जेक्शंस जो होते हैं कहीं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इसका तो कोई मालिक नहीं है, बंद हो गया तो, मतलब जो भी आपके डाउट्स होते हैं गिफ्टों के, वो आपको क्लियर किए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, राइट। और इसके अलावा सेल्स क्लोजिंग के अलावा अगर अपन बात करें, वाई मेटाफोर्स, मेटाफोर्स क्यों करें, डिजिटल स्पेस क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, क्रिप्टो करेंसी, ये सारी चीजों पर अपन डिस्कशन करेंगे। ट्रेनिंग का मैं बता रहा हूँ, ट्रेनिंग मटेरियल है। इसके अलावा स्पेशल ट्रेनिंग मिलेंगी जिसमें आपको गोल सेटिंग करना सिखाया जाएगा, आपका वाल लिस्ट, ड्रीम लिस्ट, कॉन्टेंट लिस्ट। हम वाल लिस्ट क्यों करना जरूरी है, क्लियर अपना, ड्रीम लिस्ट अपनी बड़ी क्यों होनी चाहिए, अपनी ड्रीम लिस्ट मतलब क्यों बनाना जरूरी है, अपने जो कॉन्टेंट लिस्ट है उसको क्यों बढ़ाना जरूरी है, राइट, कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा BIT ट्रेनिंग, यानी कि बिगनर्स इंडक्शन ट्रेनिंग, एक इंडक्शन ट्रेनिंग होता है, एक इंडक्शन होता है, वो ट्रेनिंग के अंदर आपको क्लियर किया जाएगा, राइट। इसके अलावा जो बिजनेस की बेसिक्स नॉलेज है इनकी, राइट। देन ये जो मीटिंग्स करने का पर्पज है वो यही है, ये सब कुछ जो मैंने आपसे डिस्कस किया, कि आप ही लोगों में से कुछ लोग होंगे जो कल को मेरी तरह मीटिंग ले रहे होंगे, जो लीडर होंगे, कौन होंगे, लीडर लोग होंगे इनके, ठीक है। तो हमें लीडर फाइंड आउट करना है, हमें लोगों को लीडर बिल्ड करना है, जो अच्छे से इस प्रोसेस को करेगा वो लीडर बनेगा। और ध्यान रखना, इस दुनिया में फॉलोवर लोग पैसा नहीं कमाते, लीडर लोग पैसा कमाते हैं। कौन, जो फॉलोवर होते हैं ना, सर प्लीज फोटो खिंचवा लो एक बार ऐसे करके, है ना, वो फॉलोवर होते हैं। मतलब फॉलोवर नहीं बनना, हमें लीडर बनना, क्या बनना है, लीडर बनना है, ठीक है। बाकी आप, अगर आपको कोई सवाल है, क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ था नहीं। बाकी थैंक यू सो मच, आप लोगों ने, सभी लोगों ने 1 से 1.5 घंटे तक मीटिंग को ध्यान से देखा, सुना, समझा, उसके लिए। और मैंने जो बातें आपसे डिस्कस की है, प्लीज आपने नोट किया होगा, उन्हें दोबारा पढ़े और उन्हें अप्लाई करें, और प्रॉपर प्लानिंग करें, और ये प्लानिंग करके आपकी अपलाइंस को जरूर भेजें। क्या भेजें, आपकी जो अपलाइन है आप उन्हें ये प्लानिंग करके जरूर भेजें। साथ में डेली एक्टिविटीज जो आप करते हो ना, कि सर आज इतने प्लान दिखाए, इतने फॉलोअप हुए, इतने कॉलिंग हुई, ये सब आपको लिखना है और अपनी अपलाइन को भेजना है। क्योंकि मेरे पास आरती जी के माध्यम से, राकेश जी के माध्यम से सबकी रिपोर्टिंग आती रहती है। आप लोगों से बात नहीं होता, वो बात अलग है, लेकिन मेरे पास में सबका रिपोर्टिंग आता रहता है, किसका क्या चल रहा है, कौन कहाँ बिजी है, किसका क्या माइंड सेट है सर, ठीक है। तो प्लीज आप अपनी रिपोर्टिंग डेली अपने सीनियर अपलाइन को जरूर दें इनके, राइट। और अगले 2 से 3 महीने में आप देखिएगा, आप में से ही आप ही लोग होंगे जो 50,000 रुपए महीने का या लाख रुपए महीने का कमा रहे होंगे, इनके 1.5 लाख रुपए महीने कमा रहे होंगे, 2 लाख रुपए महीने कमा रहे होंगे। बाकी डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, राइट। सो मिलकर के करते हैं, रोग कॉर्पोरेट कीजिए आप मेरे साथ में, मिलकर बिजनेस में बड़ा करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी जर्नी मेटाफोर्स, एंड वी आर विद यू विद मेटाफोर्स। थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं शाम के मीटिंग के अंदर, और कल हमारा 11 बजे 12 बजे आप लोगों को मीटिंग का लिंक मिल जाएगा, पोस्टर मिल जाएगा। अच्छे से आप प्रमोट कीजिए, क्या कीजिए, अच्छे से आपका प्रमोशन होना चाहिए, और आप मीटिंग वगैरह प्रमोट करना शुरू कीजिए अपने स्टेटस वगैरह पे। लेकिन एक चीज मत कीजिएगा, थोड़ा सा देता, चलो स्टेटस की बात आई है, थोड़ा सा मैं पहले रिकॉर्डिंग भी ऑफ करता हूँ।